युईच मौका मिला घूमण फीना को। वो टाइम जो था, अगर 8 गाने कैसेट में तो 8 प्रकार की वैरायटी होती थी। ओ साथी सुन हंसिया मायादारी रसिया। पापा का कुछ और सपना था, माँ का कुछ और। मेरी माँ चाहती मैं टीचर बनूं, बिल्कुल। पिताजी चाहते कि इंजीनियरिंग करूं कहीं। जो हमारी फर्स्ट मुलाकात थी तो ये कह रहे तू ऐसे आ रखी थी मुझसे मिलने जैसे बड़े एटीट्यूड में। मैंने कहा मैं जानती ही नहीं थी। कपड़ू कथन मछुई कपड़ू कथन हे बिरमा। हम गढ़वाली गाने गा रहे हैं लेकिन हमने ऐसी कसम तो नहीं खा रखी ना कि हमने हिंदी ही नहीं बोलनी। गढ़वाल तुम्हारा हृदय में दिखाने जरूरत नहीं, मैं एक सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि मैं गढ़वाल नहीं है। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। जातिवाद के पीछे क्षेत्रवाद, जातिवाद जो करता है वो आज मुझे बहुत घृणित लगता है। एक शिकायत है कि कभी आकांक्षा के नाम से आपने कोई गाना नहीं लिखा। सरकार की तरफ से मुझे कभी रिवॉर्ड ऐसे मिला नहीं। हो सकता मैं मतलब होंगे नहीं अभी शायद उस काबिल। रमोला जी जब स्टेज पे उतरते हैं तो मैं खुद ही मतलब कई बार मतलब उन पे वारिश आती हूँ। गाना चलेगा तो सबका नाम होगा, पिटेगा तो केवल सिंगर का होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली पॉडकास्ट में और इस नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल का जो होमवर्क मिलता था, हमारे घर में एक सीडी होती थी और सीडी में एक कैसेट बजती थी जिसके गाने मुझे बहुत पसंद थे। उसके कैसेट के गानों के साथ साथ उसका जो कवर था जिसमें फ़ोटो लगी होती है सिंगर की, कलाकारों की, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। और जब हम स्कूल का काम करते थे तो साथ साथ वो सीडी के गाने भी सुनते थे। कुछ गीत जुबानी याद हो जाते थे, कुछ गीत ऐसे थे जिनको हम लिख लेते थे। तो आज बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि वही गायक हमारे साथ हैं, साहब सिंह रमोला जी, और उस एल्बम का नाम था फुरक्यारी घाघरी। तो सबसे पहले पूरे रमोला परिवार का हमारा जो नया पॉडकास्ट है हिली पॉडकास्ट में स्वागत है। हमारे साथ साथ साहब सिंह रमोला जी हैं, सरगम रमोला हैं, अक्षत रमोला हैं और आकांक्षा रमोला हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई, आपका वास्ता। और हिली न्यूज़ को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जन हम संस्कृति का प्रति निछावर चिंतन आप भी जन बिल्कुल, और पग पग पर आप हमेशा हम कलाकारों से सपोर्ट करता, तो ये वास्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पहली बार पूरा परिवार का दगड़ा हम यहाँ पहुँचे, तो ये वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। रमोला जी जन की पूरा परिवार ही संगीत से जुड़े है। तो मैं जरूर जान चाहूँ कि जो घर को माहौल बंदो सुकन बंद सुबह गीत से स्टार्ट बंदो या जब आप गीत गुनगुनानन या सब लोग भौण पुरन जैसे हम बोल संकट तो कन मन घर का माहौल कन मन। ये राकेश भाई जो देखो फैमिली का जो माहौल है, माहौल तो जैसे सबके घर का होता है। बच्चों के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी मम्मी खाना बना रही है, मैं कुछ सामान, मतलब जो रोज दिनचर्या में जो होता है वही माहौल होता है। तो जो कभी कभार संगीत, अब देखो होता ना ये कि अगर हम गाना गा रहे तो बच्चों को थोड़ा सा वो लगता है, क्या बर्डन लगता है थोड़ा सा, बिल्कुल यार कि अपनी अपनी चॉइस सबकी। उनको हॉलीवुड के गाने पसंद है, किसी को बॉलीवुड के गाने पसंद है, तो माहौल तो सेम, मतलब जैसे सबका वैसी माहौल रहता है, अच्छा माहौल रहता है। बिल्कुल। तो जो मैं आपसे सबसे पहले वही सवाल जानना चाहूँगा कि आपने कौन सी उम्र में गाना स्टार्ट किया था? कौन सा साल था जब आपने सिंगिंग लाइन में शुरुआत करी थी या जब पहला आपने गाना रिकॉर्ड कराया था? पहला मंच की अगर बात करूँगा जी, तो लगभग मैं 6-7 साल का रहूँगा, तब से मंच कर रहा हूँ। मतलब पहला मंच, ऐसा नहीं कि मतलब गांव में जैसे रामलीला होती थी या कोई दुर्गा लीला होगी, कोई भी ड्रामे जैसे होता है, उसमें मंच तो पहले से लगभग मुझे ध्यान में नहीं, लगभग ये होगा 95 से लगभग। और उसके बाद जो मेरी पहली एल्बम की शुरुआत हुई वो हुई लगभग 2004 में। 2004 में आपकी पहली एल्बम आ गई थी? हाँ, एल्बम ऑडियो थी वो, रूपौती। अच्छा, ऑडियो कैसेट में आई थी। तो रूपौती आपकी पहली एल्बम है। तो मैं चाहूँगा कि उसी पहली एल्बम का पहला सॉन्ग आप जरूर सुनाएं, क्योंकि वो कैसेट बहुत सारे लोगों की पसंदीदा कैसेट रही होगी। आजकल वो गीत कहीं मिल भी नहीं रहा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा उससे ज़रा यादें ताज़ा हो जाए हमारे। बिल्कुल राकेश भाई, वो गीत प्रकार से जी। रूपौती सिसी बहरी सेट हे रूपौती मायादार, रूपौती सिसी बहरी सेट हे रूपौती मायादार, रूपौती सदा नीरुवाली हे रूपौती दिलदार, रूपौती कुआ माँ की भेंट हे रूपौती मेरो प्यार। गजब। तो ये कैसेट तो हमने बहुत, ये शायद मैंने नहीं सुनी होगी क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं हुआ था।
तो उस टाइम तो हुआ तो होगा, लेकिन उस टाइम भी ये कैसेट नहीं आई होगी, है ना? आपकी एज लगभग कितनी हुई? एज है मेरी 30-31 साल के आसपास है। हाँ, तो लगभग 20-25, आप 4-5 साल के रहेंगे सर। हाँ, उस टाइम तो तब कहाँ होता है। लेकिन मैंने जो पहली एल्बम थी वो सुनी थी, फुरक्याली घाघरी, क्योंकि मैं पहली एल्बम मेरी होती है हैंसदी मुकुड़ी। हैस्ती मुकुड़ी। हाँ। हैस्ती मुकुड़ी सवा गाँव की बांद्र कुमा। जी। नहीं, पहली एल्बम जो मैंने सुनी थी, मतलब आपने, जब हाँ। से हमने स्टार्ट करा है गाने सुनना, मतलब अपनी याददाश्त में। अपने याददाश्त में जब मेरे को याद है, उसके बाद तो राजी रे, उसके गाने बहुत सीडी, क्योंकि एक गढ़वाली चैनल आता है केबल पे। जी जी। हम गांव में रहते हैं तो गढ़वाली चैनल आता था केबल पे, तो वो क्या होती थी, कई बार सीडी 2-3 महीने पहले आ जाती थी, लेकिन वो तब बजती थी और वो रेगुलर बजती थी, सुबह से लेकर रात तक वही बज रही है। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा, जब फुरक्याली घाघरी रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे मतलब कौन कौन से गाने थे उसमें जो बहुत हिट चले थे, या जैसे ऑडियंस का रिएक्शन उस टाइम पे कैसे मिलता था? आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, आपने गाना डाला नीचे से कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पब्लिक का रिस्पांस कैसे मिलता था आपको, चाहे कोई भी एल्बम हो? राकेश साहब, एक तो लोग घरों में समय डैग होते थे, जहाँ जिसमें ऑडियो कैसेट चल, जो आप बता रहे हो। बिल्कुल। और जब फुरक्याली घाघरी आई थी तो समय तो सीडी का जमाना भी शुरू हो गया था। हाँ, 2009 की 10 में। हाँ, मतलब सीडी का जमाना पहले शुरू हो गया था, 2-3 साल पहले, पर ऑडियो कैसेट बहुत चलती उस समय। तो लोगों घरों से पता लग जाता मैं कि लोग कौन सा गाना, कितने गाने, और उस पर वो टाइम जो था, अगर 8 गाने कैसेट में तो 8 प्रकार की वैरायटी होती थी। बिल्कुल। कोई फोक, कोई तांदी, कोई मैसेज फुल गाना जी। तो इससे पता लग जाता, लोगों से हमें मिलते थे लोग, अरे भाई साहब आपका गाना रखा यार, बहुत बधाई आपको। तो फिर हम पूछते थे लोगों से, माउथ पब्लिसिटी। हाँ, कई चीजें। फिर जो कैसेट जो डीलर होते थे, डीलर नहीं बेचने वाले, तो उनसे पता करते हैं यार कैसा बिक रहा माल, तो बताते थे स्वयं। उसका फिर कंपनी से डिमांड आती थी कि आपने 1 नंबर करना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इससे पता लगा सिंगर की डिमांड है। तो उस टाइम पे जब 8-8 गाने आए एक सीडी में होते थे, एक कैसेट में होते थे, तो अलग अलग वैरायटी के गाने आप लिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पे टॉप जो प्रायोरिटी होती है कि मुझे सबसे स्टार्टिंग में ये गाना रखना है, जो सीक्वेंस बनाते थे आप, तो उसमें कैसे लिखते थे कि कौन सा गाना कहाँ चाहिए? वो गाने को सुन के, मतलब जिस प्रकार उसका म्यूजिक तैयार हो रहा, क्या मतलब एक जैसा फ्लेवर न जाए। मैंने पहले, अगर पहला गाना फोक है तो दूसरा गाना फिर कुछ हॉट टाइप से हो, एक जैसे ना हो ना। अगर वो कहीं पता लग रहा पूरे गाने श्रृंगार रस पे, तो मतलब काम आ जाएगा फिर ना। तो अलग अलग टाइप के गीत होते थे, रखे जाते हैं। जैसे आपने बताया कि ये एल्बम आई थी तो लोग बताते थे हमारे पहाड़ों में चलती है मैक्स, टाटा सुमो या मैक्स, उसके पीछे मैंने हैंसदी मुखड़ी बहुत बार देखा है। आँखों की 30 और हैंसदी मुखड़ी, तो वो भी एक हिसाब से पब्लिसिटी थी, लोगों को पसंद आता था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने पहली बार कब सोचा था कि मुझे सिंगर बनना है, और किससे आपकी प्रेरणा ली थी आपने कि भाई मुझे इनके जैसे सिंगर बनना है? हाँ, ये बात मैंने राकेश भाई, मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे मामा जी हरिभजन पवार जी हमारे गाँव से हैं जी, और उनके गाने भी आपने सुने होंगे। तो पवार जी को ये सुन के मैं मतलब गायक बनाऊँ, मुझे अच्छा लगता है उनके गाने पहले से। और जब लोग जो मंचों में गाते थे और उनकी कैसेटें आती थी, लोग कुछ अलग उनके प्रति, मतलब लोगों का बड़ा स्नेह प्यार जो होता है, इसको देख के मुझे लगे हाँ मुझे भी करना चाहिए इस फील्ड में। मतलब मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा या लोग मुझे ऐसे, मेरी कैसेटें ऐसे सुनेंगी। और फिर घर से भी इतना माहौल भी नहीं था हमारा कि मम्मी पापा अगर कुछ बोल पाए यार गायक बने, ये करें। पापा का कुछ और सपना था, माँ का कुछ और। मेरी माँ चाहती मैं टीचर बनूँ, पिताजी चाहते कि इंजीनियरिंग करूँ कहीं। और तो मेरा मतलब रहा, मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर साइड से अपना मैंने कहा सिंगिंग स्टार्ट भी, शुरुआत भी करी थी। फिर तो कौन सा, जब आप कितने साल के थे उस टाइम पे जब आपने पहली एल्बम या कैसेट रिकॉर्ड करी थी उस टाइम पे? 2004 की बात है ये। 2004 रुपौती। तो मेरी उम्र भी लगभग रही होगी 16-17 साल। 16-17 साल की उम्र में तो आदमी फौज के बारे में सोचता है या कहीं और मतलब कॉलेज के बारे में सोचता है। आपने एल्बम रिकॉर्ड कराई तो वो कैसा मतलब दृश्य था, घर में क्या था? एक्चुअली फौजी में संघर्ष ये भी एक संघर्ष है। हाँ, नहीं पर मुझे मेरा इंटरेस्ट था ना वो, मतलब इसको मैं संघर्ष नहीं मानता हूँ, इंटरेस्ट। संघर्ष तब हुआ जब एक बार पहचान बन गई लोगों की, संघर्ष उसके बाद होता शुरू। उसके बाद लगता है यार कि अब लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी नजर जैसे पहली कैसेट या दूसरी, उसकी खरा उतरना पड़ेगा उनकी नजरों में ना। स्टार्ट हम बचाना है या रहना पड़ता है, तो मतलब तब मेहनत तब होती शुरू। वो मेरा इंटरेस्ट था जी। तो मैं मतलब मामा जी का बहुत सपोर्ट रहा, हरिबेन पवार जी का। उन्हीं को देख के आपका इंटरेस्ट आया सिंगिंग? हाँ, फील्ड में वही लाया मुझे। बिल्कुल, मुझे तो पता नहीं था, मतलब मुझे तो दिल्ली का पता नहीं था कहाँ है, ऋषिकेश पता नहीं था कहाँ है। आप गांव में रहते थे उस टाइम? हाँ, गांव में जी। तो जो पहली एल्बम थी उसमें जो गाने थे आपने खुद लिखे थे या किसी और ने लिखे थे? नहीं, मामा जी हरिबेन पवार जी ने, मैंने जी पहले एल्बम की गीत। इसी में एक सवाल है मेरा कि एक अच्छे गायक को एक अच्छा गीतकार होना कितना जरूरी है? दोनों चीज, एक अच्छा कंपोजर भी होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, अच्छा राइटर भी होना जरूरी है। समाज में, समाज की जानकारी उसके, मतलब उसके दिलो दिमाग में होना चाहिए, समाज में क्या व्यतीत हो रहा है जी।
और सब चीज़, और गायकी भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस म्यूजिक। मेरे हिसाब से सब चीज़ों का समावेश जब होगा तब एक गाना तैयार होता है। उसके बाद फिर जब श्रोताओं के बीच जाता है तो श्रोता उसको तब पसंद करते हैं, जी या रिजल्ट जो भी है, यस नो जो भी करना है। बिल्कुल। आपकी इतनी सारी लंबी जर्नी है, आप हमारे हिसाब से एक सदाबहार गायक बन गए हैं कि जब उस टाइम पे भी आपकी आवाज़ उस टाइम अलग थी, अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ा आपकी आवाज़ में भी और निखार आया, तो वो कैसे किया आपने कि उस टाइम बहुत अलग आवाज़ आती, या कैसेट की वजह से आती होगी या उस टाइम का म्यूजिक, या राकेश भाई, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जी पर ठीक है, जैसे मतलब हमारे टाइम उस समय, क्योंकि अगर शायद मैं शहरों में होता पहले से तो मैं कुछ क्लासिकल सीखता, जी कुछ करता, तो हम लोगों ने ऐसी सपोर्ट मतलब कैसे सुन के रियाज किया है। और आवाज़ एक टाइम के साथ साथ जैसे उम्र परिपक्व होती है, मैच्योरिटी आती है, तो आवाज़ भी परिपक्व हो जाती है। बिल्कुल। पर कंटिन्यू जब काम करे तो स्टेज शो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, और कैसेटें गा रहे हैं, एल्बम में गा रहे हैं, फिल्मों में गाने गा रहे हैं, तो स्वतः ही अपना भी कुछ सीखने को तो मिलता ही है। बिल्कुल। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सरगम की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे हम फिर बातचीत करते रहेंगे, तो सरगम के पास आते हैं। नए बच्चे हैं आजकल। बिल्कुल, आज का यूथ है वो क्या सोचता है वो सरगम। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि मम्मी पापा दोनों सिंगर हैं, कैसा फील होता है? अच्छा ही फील होता है, मतलब नहीं भी होते तो भी। नहीं भी होते तब भी बेस्ट मम्मी पापा हैं? मम्मी पापा तो होते ही बेस्ट है ना। जी, सबके बेस्ट होते हैं। लेकिन जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है या सिंगर होते हैं, जो भी होता है, उनके पेरेंट मतलब उनके बच्चों को थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट मिलता है आपको स्कूल में या कहीं पे भी, या अपने फ्रेंड सर्कल में मिलता है कुछ ऐसा इसके? नहीं, ऐसा स्पेशली ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता। हाँ, ऐसे बोलते हैं मतलब कि अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी अच्छा कर रहे हैं, टीचर्स बोलते हैं। दोस्तों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, और बाकी स्पेशली कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जी, तो मैं सरगम के बारे में थोड़ा सा, अगर आप सरगम को नहीं जानते तो सरगम के बारे में बता दो। सरगम एक बहुत अच्छी गायिका भी हैं, अच्छी डांसर भी हैं, इसके साथ साथ और क्या है वो तो अभी जानेंगे हम। तो सरगम, आपने पहले बार कब गाना स्टार्ट किया था आपने? शायद 6-7 साल। पापा के साथ ही, जैसे पापा ने शुरू हाँ, किया 6-7 साल में, तो पापा हारमोनियम उठाते थे और बोलते थे ये गा वो गा, और फिर पापा ने अपने सारे के सारे गाने एक मैशअप बना के मेरे से गवाया। बिल्कुल। अगर उस मैशअप की कुछ लाइनें याद हो तो अगर आप गुनगुनाना चाहें। कपड़ू का थन मछोई, कपड़ू का थन हे बिरु मछोई, त्वेन जण गौण मछोई, ओ मछो कबाना हे बिरु मछोई, गंगा चिक चिफल ढूंग्यो मा टपाक मार दु मछोई, गंगा चिक चिफल ढूंग्यो मा टपाक मार दु मछोई, चिलम भरी ढूंगा मा बैठी, आहा चिलम भरी ढूंगा मा बैठी, कन सोड़ खेच दू हे बिरु मछोई, कपड़ू का थान मछोई, कपड़ू का थान हे बिरु मछोई। क्या बात है, आपकी आवाज़ में पापा की भी झलक दिख रही है, मम्मी की भी, थोड़ा सा हल्का हल्का मिक्सचर है दोनों का। आहा जब आपने किया ना, जैसे आप करते हैं गानों में आहा, तो वही वाला फील है। इसके बाद बढ़ते हैं अक्षत के पास। तो अक्षत का क्या हिसाब किताब है? अक्षत से भी है। अक्षत, आपने स्टार्ट ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले बोला था कि मैं आज एक गाना जरूर सुनाऊंगा, तो वही गाना सुनाना डेब्यू आज। हाँ, हिली पॉडकास्ट पर अक्षत का डेब्यू है, तो आप कौन से गाने से या कौन से गीत से आप अपना डेब्यू करना चाहेंगे? राम जी से। तो जय श्री राम बोल के शुरू करो। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। वाह, क्या बात है। अक्षत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी है? 9। बात हो, 9 साल का लड़का इतने मतलब कॉन्फिडेंट के साथ भी गा रहा है, उसको पूरी लाइनें भी याद हैं, फील भी है, तो बहुत बहुत बधाई है। आपकी जो विरासत है वो दिख रही है कि भाई अच्छी लंबे लॉन्ग जर्नी है,
और ये विरासत आगे भी चलती रहेगी। तो अक्षत, मैं आपके पास फिर आऊँगा आपकी मम्मी से, जो कि हमारे उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध गायिका हैं आकांक्षा रमोला जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कब हुई ये सिंगिंग लाइन में आने से, और कैसे हुई? जी, मेरी शुरुआत तो 2006 में हुई, और पहले तो मतलब स्कूल लाइफ में जैसे करते ही हैं बच्चे, प्रोग्राम वगैरह ऐसे ही करती थी। जी। लेकिन जब 2006 में रमोला जी से मिली, अच्छा। उसके बाद हाँ, तो मतलब गाने मैंने पहले भी गाए थे, लेकिन मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो मिला वो 2006 में रमोला जी के साथ मिला। कौन सी एल्बम थी जिसमें आपने गाने गाए थे साथ? सबसे पहली एल्बम थी मेरी आँखों की 30। आँखों की 30। जी तो इससे पहले आपने आँखों की 30 से भी पहले गाने गाए थे? हाँ जी, औरों के साथ गाए थे। वो मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हुए थे तब तक? नहीं, एक एक गाने सिंगल तो कुछ ऐसा वो नहीं मिल पाया ना। बिल्कुल। हाँ, तो जो रमोला जी की एल्बम थी वो काफ़ी बड़ी एल्बम थी, अच्छे गायकों में उनका नाम था, तो उससे ये है कि पहचान अच्छी मिल गई। बिल्कुल। और हमारे जो हमने आपकी पोस्ट डाली थी कि आप दोनों आने वाले हैं, तो 2 की जगह हम लोग आज 4 गेस्ट हैं हमारे पास। तो जब बहुत सारे सवाल आए थे, बहुत सारी चीज़ें थी, उनमें से एक बढ़िया चीज़ थी कि आप दोनों की मुलाकात कब हुई थी और कैसे हुई थी वो मुलाकात? 2006 में जब मैं कह रही हूँ कि आँखों की 30 एल्बम की रिकॉर्डिंग होनी थी, जी। तो एक्चुअली मैं तो रमोला जी को पहले से जानती नहीं थी। मेरी दीदी गांव गई थी, तो इनसे मिली होगी पहले, तो उसने बोल दिया इनसे कि भाई मेरी बहन को एक चांस देना। बिल्कुल। हाँ जी, तो फिर रमोला जी जब ऋषिकेश आए तो मिले वो पहली बार, फिर सुना उन्होंने मुझे, और फिर मौका भी मिल गया। क्या अगर आप बात की जाए तो पहली मुलाकात की कुछ बात याद है आपको कि क्या बात हुई थी सबसे पहले, हाय हेलो के अलावा? वो गानों में दिख जाता है सारे। बिल्कुल। वो मन में तो क्या दिखना, क्योंकि जब मतलब मैं आई तो इन्होंने बस अड्डे में आई है, इन्होंने फ़ोन किया, लैंडलाइन वाले होते थे उस टाइम पे। लैंडलाइन चलता हाँ था। जी, तो इन्होंने फ़ोन किया, बुलाया हमको, हम दोनों बहनें आ गए इनको लेने के लिए। तो जो हमारी फर्स्ट मुलाकात थी, तो ये कह रहे तू ऐसे आ रखी थी मुझसे मिलने जैसे बड़े एटीट्यूड में। मैंने कहा मैं जानती ही नहीं थी। बस फिर ये घर पे आए, फिर ऐसी धीरे धीरे गाने वानों के उससे मुलाकात होती रही, फिर बस आगे जर्नी ऐसे ही। अब रमोला जी से सवाल पूछूंगा कि मैं आपको इनकी आवाज़ पसंद आई थी कि ये पसंद आई थी? ऑब्वियसली पहले तो आवाज़ ही पसंद आई। पहले आपने आवाज़ के हिसाब से इनसे बातचीत हाँ की? जी, शकल भी ठीक है। नहीं, शकल तो ठीक है। पहले आपने आवाज़, फिर धीरे धीरे करके, मतलब आपने जो भी जितने भी रोमांटिक गाने लिखे हैं सबकी हीरोइन यही है। समझो रोमांटिक ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, मतलब सब हीरोइन है। बिल्कुल, सब सारे गानों की हीरोइन है। लेकिन एक शिकायत है कि कभी आकांक्षा के नाम से आपने कोई गाना नहीं लिखा है। बहुत सारे लिखे आपने, रुकमा हो गया, सकला हो गई, और भी बहुत सारे गीत हैं, लेकिन आकांक्षा जी के नाम पे आपने कभी आज तक कोई गाना क्यों? अरे वो रुकमा हो गए, सकला हो गए, सब आकांक्षा ही हो। अच्छा, रूप अलग है। जी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही थी, है ना, धीरे धीरे करके, जी। तो आपने स्टार्टिंग घर वालों की सपोर्ट से करी थी या खुद, मतलब आपने, जैसे आपने स्टार्ट बताया कि रूपौंती घर स्टार्ट हुई, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब 17 साल का लड़का किसी नई इंडस्ट्री में, मतलब नए करियर में आता, तो वो कैसे आए थे आप, किसने सपोर्ट किया था आप? नहीं, मैंने बोला ना कि भले पिताजी वैसे सपोर्ट नहीं करते थे जी, पर फाइनेंशियल उन्होंने पूरा सपोर्ट किया उसके बाद। और जो मेरी जर्नी के दौरान मैंने कहा ना, हरिबेन पवार जी हमारे मामा जी, मेरे प्रेरणा स्रोत पे, तो साथ में वो गई मेरी रिकॉर्डिंग से लेकर आना जाना जो भी है, और आज तक हम लोग टच में ही हैं। कहाँ होती थी उस टाइम पे रिकॉर्डिंग होती थी दिल्ली में। दिल्ली में? कोई पांडव नगर में होती, कोई टी3 में होती थी, अलग अलग जगह वहाँ पर ना, रामा स्टूडियो हो गए, लक्ष्मी नगर में हो गए। तो मम्मी पापा का सपोर्ट, बिना उनके सपोर्ट तो हो ही नहीं सकता। चाहे वो मम्मी पापा तो ऐसे होते जैसे मतलब कुमार होता ना, घड़े को बाहर से मारता अंदर से हाथ रखता है, वही चीज़ हो गई बस। बाहर से कठोर, अंदर से। हाँ, पर वो चाहते ऐसा नहीं कि मतलब वो चाहते अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, ठीक, और ऐसा ना हो यार कि पतले गाय बनने के चक्कर में ये मतलब कुछ और कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। और वो तो आपको पता है, क्योंकि जब आप जिस टाइम पे आपने शुरुआत करी थी, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे सिंगर का इतना कल्चर भी नहीं था। रहे होंगे, मतलब कुछ लोग थे, गिने चुने थे, कुमाऊं की तरफ थे, गढ़वाल की तरफ भी थे। तब आपने, मतलब उस टाइम पे आप किसके गीत सुनते थे ज़्यादा? मैं तो इनके पवार जी के सुनता था ज़्यादा गाने। पवार जी। हाँ, और हमारे डंगवाल जी के, मंगेश डंगवाल जी? नहीं, वीरेंद्र डंगवाल जी। अच्छा, वीरेंद्र डंगवाल जी के। जब आपने पहली बार स्टूडियो में रिकॉर्ड करा, तो आपने जब आप अपनी आवाज़ सुनी तो कैसा फील हुआ था उस टाइम? भाई साहब
क्या बताऊँ, वो एक्साइटमेंट और वो चीज़ें तो बहुत मतलब वो अलग जो फीलिंग थी ना जी वो अलग ही बात थी। मतलब जब लगा मुझे यार मुझे उसमें रिवर्ब लगता ना जो आवाज़ में, तो ऐसा लगता है यार कहीं गधे में आवाज़ गूंज रही होगी। अच्छा मतलब गूंज भरी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती थी, आज भी लगती है, खैर ऐसा नहीं है, पर हमें सुनने की आदत हो गई अब ना वो चीज़ें, अब ड्राई ज़्यादा अच्छी लगती है। तब की आवाज़ में ज़्यादा अच्छा लगता था कि जो आजकल आप जिस आवाज़ में गा रहे हैं? ऑब्वियसली जब आदमी आगे बढ़ता तो आगे की तरफ वो बल्कि कब पीछे की कमियां लगती है। तब आपको लगता है कि अब कि कोई वो गाना इस यार इतना सुर में नहीं था या इतना इसके ऊपर नीचे था? देखो कमियां तो वैसा हमेशा रहेगी, जितना मैं आगे बढ़ूंगा पीछे उतनी कमियां होती रहेगी जी। और स्केल के लिए होते हैं वहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, रिकॉर्डिस्ट होते हैं और भी अन्यथा कई चीज़ें होती हैं, बताते हैं यार बेसुरा हो रहा बेताला हो रहा जो भी होते हैं। जी। तो कब कौन सी एल्बम थी या कौन सा जो गीत थे जिनसे आपको लगा कि हाँ भाई मेरा अब करियर यही है, मुझे अब इसके अलावा और कहीं नहीं जाना है? हैस दी मुकड़ी। हैस दी मुकड़ी, हाँ, पहली एल्बम थी मेरी वो जी। और ऑडियो कैसेट पहले रूपौती था। अच्छा, कैसेट में आपकी जो सीडी थी वो एल्बम हैस दी मुकड़ी टी सीरीज बहुत बड़ा बैनर है जी। इंडिया की नंबर 1 कंपनी टी सीरीज, तो वहाँ से एक ब्रेक मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल। तो ये हैस दी मुकड़ी हमने मैक्स में भी देखी, पीछे से लिखा हुआ आँखों की तीस भी, तो उन सभी जो मैक्स वाले भाई थे या जितने भी इस गीत को पसंद करते थे उनके लिए जरूर एक बार ये गीत थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। पितोला की मेखी रुकमा, पितोला की मेखी सरू बाजारू घूमी रुकमा, तुझे नी देखी तुझे नी देखी सौलागों की बांध रुकमा, चांदुमा की चांद रुकमा हो सेली जी कुड़ी मा आग लगोण्या, सौलागों की बांध रुकमा। गजब। आप दोनों थोड़ा दूर दूर बैठ गए, लेकिन जब आप दोनों एक साथ गाएंगे तो वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है कि दोनों को एक साथ कैसे गवाऊंगा, है ना? जब आपकी शादी कब हुई थी वैसे, मैं ये जानना चाहता हूँ? कितने साल तक आपका जो रिश्ता था वो चला था? चट मंगनी पट भी हुआ हमारा, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मैंने मतलब सीधा कि बोल देता यहाँ पे चल मतलब शादी करनी है। किसने किया था प्रपोज, किसकी तरफ? प्रपोज मैंने किया था। आपने किया? हाँ। बिल्कुल। तो इनकी तरफ से एकदम से हाँ हो गई थी, ये बोला इनकी तरफ से ना था क्या अभी आप बड़े सिंगर नहीं बने, है ना? नहीं अभी कुछ रुको हाँ कि थोड़ा देखते हैं, कुछ मतलब लाइफ में होता ना, लगता है किसी का हर कोई लड़कियां चाहती है मैं जाऊं तो ऐसा ना हो यार कि मैं कहीं मतलब मुझे कुछ खिला भी पाएगा या ऐसी नहीं होता कहीं बातों से, तो जब इनको लगा यार ठीक ठाक है लौंडा कुछ कमा लेता है कुछ ठीक ठाक है तो तब जी। तो मतलब अब आपको लगता है कि हाँ सही थी मेरी चॉइस, मेरी वो थी माइक? पर इनको लगता है, बच्चों को नहीं लगता चॉइस सही थी मम्मी की। अच्छा, नहीं लगता है? इनको पूछना कई बार बोलते हैं मम्मी। जी। जब आपका प्रपोजल आपने स्वीकार किया था, रमोला जी का प्रपोजल, हाँ जी। तो आपने कितनी देर तक सोचा था कि मुझे हाँ करनी है कि ना करनी? सोचा तो मैंने, टाइम तो मैंने काफी लिया। जी। चलिए ठीक। टाइम तो काफी ले लिया था, लंबा। कब हुई थी आपकी शादी वैसे? अगर 2006 में एल्बम आपने साथ करी थी, उसके बाद शादी हमारी 2008 में हो गई थी। 2 साल के बाद। उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है, आप उनके साथ सुर में सुर भी मिला रही हैं, हाँ जी। जिंदगी के सफर में भी एक साथ चल रही है। हाँ। बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है आप, हमारे उत्तराखंड की जो दोनों जोड़ी है, लोग बहुत पसंद करते हैं आपको। जी। जब पब्लिक का रिस्पांस मिलता है तब कैसा लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि एक होता है सिंगल कि रमोला जी की अलग फैन फॉलोइंग है, हाँ जी। आपकी अलग फैन फॉलोइंग है, जी। अब जब दोनों की फैन फॉलोइंग एक साथ आती है तब कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस होता है जी। अच्छा लगता है, मतलब कोई भी पोस्ट डाल दूं, जी। अकेले डालूंगी तो मतलब उतना मजा नहीं आता। रमोला जी के साथ एक सिंगल सी कोई सी भी रील डाल लूं तो उसमें जो कमेंट आते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, लोगों के बहुत अच्छे कमेंट रहते हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग। हाँ, लड़के में दम है। बिल्कुल, लड़के में तो दम है, क्योंकि अब देखो इतना बड़े मतलब इतने बड़े स्टार हैं, देश विदेश में उत्तराखंड के गीतों की खुशबू पहुंचा रहे हैं, उत्तराखंड के गांव से, है ना, अन्य राज्यों में भी जी उत्तराखंड का। क्योंकि जब आप स्टेज शो में उतरते हैं तो मेरे को बहुत मजा आता है कि जब आप जी बिल्कुल ऑडियंस के रमोला जी जब स्टेज पे उतरते हैं तो मैं खुद ही मतलब कई बार मतलब उन पे वारी जाती हूँ। होती है। हाँ। तो आजकल जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, ट्रेंडिंग की बहुत सारी चीजें, आपका एक गाना आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, अगर आपसे हिंट दूं कौन सा गाना है वो? अच्छा, मैं गा के सुनाती हूँ। बिल्कुल बताइए। ओ
साथी ओ साथी, साथी सुन ओ साथी, ओ साथी ओ साथी, साथी सुन ओ साथी, ओ साथी, ओ साथी, ओ साथी, ओ साथी, ओ साथी सुन हंसिया मायादार रसिया, ओ साथी सुन हंसिया मायादार रसिया, छुई तेरी लब टोण्या है सोण्या कभी भारी रोण्या, छुई तेरी लब टोण्या है सोण्या कभी भारी रोण्या, ओ साथी ओ साथी सुन हंसिया मायादार रसिया, ओ साथी सुन हंसिया मायादार रसिया। बिल्कुल। तो जैसे कि ये गाना है, लेकिन ये गाना जो मैं गाना बोलना चाह रहा था वो कुछ और था। वो गाना भी बहुत ट्रेंडिंग में है। ये आपका सिंगल था, हाँ लेकिन वो गाना था ड्यूएट गाना। अच्छा, ड्यूएट पहले छले के सुमना छोरी। हाँ जी। ये गाना आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप थोड़ा सा 2 सेकंड की गहरी सांस लेके इसको भी गा दे एकदम। जी, बिल्कुल। हाँ, इस सॉन्ग को भी लोग बहुत पसंद कर पुराना रहे गाना है हैं। ये। हाँ, ये भैया हैं श्रीचंद कुग्याल, उनके साथ है ये गाना मेरा। बिल्कुल। बहुत अच्छा सॉन्ग है। रिकॉर्डिंग मैंने करवाई थी, रिकॉर्डिंग अच्छा, आप भी तब भी साथ थे। हाँ जी, दिल्ली में कर रखा है ये रिकॉर्ड। अच्छा गाना है। बिल्कुल। तो उसी की कुछ लाइनें हो जाए, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग का जमाना है। गंगा जी की आती है मेरा मन का बिरजू बैठ, गंगा जी की आती मेरा मन का बिरजू बैठ, बचन बोले मेरा मन का बिरजू बैठ, तराजू माँ तोल मेरा मन का बिरजू बैठ, कैकी माया बहुत मेरा मन का बिरजू बैठ, कैकी माया बहुत मेरा मन का बिरजू बैठ। हाँ, बहुत सुंदर। क्योंकि जब ये गाना इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग कर रहा है तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसकी गायिका कौन है और कितने बहुत टाइम बाद ये गाना हिट हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि जो गाना बहुत पहले लिखा था उस टाइम पे नहीं चल पाया। हाँ, मोस्टली गाने ऐसे ही हो रहे हैं। हाँ, अब जाके वो हो रहे हैं। हाँ, ट्रेंड में आ रहे हैं। अब जाके ट्रेंड में आ रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं पुराने गीतों को लोग आज भी याद करते हैं। उनको जो धुनें थी, उनकी जो कंपोजिशन थी और उनकी जो लेखनी थी, उनकी जो शब्दावली थी, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और गानों का क्रेज आज भी। बिल्कुल। चाहे इसीलिए तो मैंने आपको सदाबहार गायक बोला है, क्योंकि जब भी आप उस टाइम से लेकर आज तक आप लोगों की हमारे जी राकेश भाई, ये मुमकिन तभी हो पाता है जब हमारे श्रोता, हमारे दर्शक हमारे साथ एक पिलर बन के जब साथ रहते हैं। बिल्कुल। स्तंभ जो होंगे ना, मीडिया तो भूली जाऊँगा, तो ऑडियंस भी, मतलब ऑडियंस जब तक हमारे साथ है तब तक हम लोग हैं। जी। अगर ऑडियंस नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर हम लोग ना, हमारी कीमत कुछ नहीं है। सही बात है। क्योंकि ऑडियंस एक, मतलब खेत जैसा होता है ना, खेत किसान को खेत है, वैसे ऑडियंस हमारी। हम लोग बीज बोते पर कहाँ बोएंगे? खेत है ये, प्लेटफॉर्म है। हाँ, प्लेटफॉर्म, ऑडियंस हमें प्लेटफॉर्म देती है। जी। अगर वो सुनेंगे तो क्या करना हमने गाना गा के फिर। आपका इतना लंबा करियर रह गया है जी कि कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार लोग टांग खींचने की कोशिश करते हैं, है ना, कि मनोबल गिराने की कोशिश कर। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? बहुत बार, बहुत। आजकल ट्रोलर तो बहुत ज्यादा पीछे पड़े। आजकल नहीं, उस टाइम की बात है, अभी भी अगर कुछ हाँ, नहीं होता, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हाँ। मैं तो ट्रोल को जवाब दे देता हूँ, बल्कि पर ऐसा है कि कीचड़ में पता डालो, कीचड़, मतलब वो कीचड़ तो अपने उस पे आएगा ना, फिर फायदा नहीं, कुछ छींटे अपने पे आएंगे। जी। मतलब किन बातों को लेकर आप ट्रोल होते थे या कैसे? कुछ भी भाई साहब, आपके गाने नहीं आ रहे आजकल। अच्छा भाई साहब, वो तो अच्छी मतलब बात है कहाँ ना, से वो पिंच तो करने वाली बात नहीं तो एक होता है ना यार भाई साहब, मैंने कहा जो अच्छा वो सुन लो ना पहले, जो आ रहे हैं। हाँ। भैया गाने तो आएंगे, आ रहे हैं गाने, सुनो गाने। कह यार भाई साहब, यार ये गाना नहीं चला, आपको पहले वाला बढ़िया था यार। तो मैंने भाई साहब, तो मैंने कहा जो आप कल थे वो आज भी नहीं हो, जो आज हो कल नहीं रहोगे। जी। ये तो होता है भाई साहब ना, हमारे ऊपर नहीं बात सारी है, बिल्कुल। क्योंकि हम तो अपना हर गाना चाहेंगे 100% जाए हमारा गाना। ये तो है। अब नहीं चलता तो क्या करना है। कोई ऐसा गीत है जिसको आपकी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि यार मैंने बहुत सारे गाने हैं राकेश भाई, जी। लगभग 25-26 साल की यात्रा हो गई हमारी गाने में, तो कई गाने निकले हैं और बहुत सारे गाने हमने सोचा नहीं हिट नहीं होगा, तो हिट हो गया वो जबरदस्त तरीके से। जैसे बहुत गाना गीत था, मुझे पता नहीं था ये गाना इतना चलेगा। बिल्कुल। क्योंकि पट चलेगा, नॉर्मल गीत था, तो मतलब हमारी उम्मीदों से खरा। और एक गीत था मेरा भी, यूट्यूब की बात कर, गिंजाल दी ख्याली, बड़ा अच्छा गाना, बहुत अच्छा फिल्मांकन किया हमने उस गाने का, बहुत खर्चे किए उसमें, काफ़ी लोगों को बहुत, मतलब
काफ़ी गेट टुगेदर था उसमें, गाने में काफ़ी मतलब भीड़ भड़ाका काफ़ी था ना, जी। तो उसके बाद भी वो गाना नहीं चल पाया, पता नहीं कुछ रहा हो, कुछ रीज़न, कई सारे गाने हैं। जैसे कि आपने इतना सफ़र तय किया, आपका करियर ही यही है, मैं एक जानना चाहूँगा कि कितना चैलेंजिंग रहता है इनकम के हिसाब से देखा जाए अगर, तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी सॉन्ग पे, वीडियो पे, तो रिटर्न कितना मिलता है? रिटर्न तो मुझे लगता है राकेश भाई, रिटर्न तो यहाँ ठीक है, गाने के पैसे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर होता क्या है ना, वो किस्तों में आते हैं पेमेंट, ये तो है। यूट्यूब की जो पेमेंट आती है, और यहाँ जब गाने में लगता है तो एक मुश्त लगता है, बिल्कुल 2-2.5 लाख रुपए से कम आज की डेट में वीडियो बनता नहीं है। अच्छा वीडियो बनाना है जो टेम्परेरी बनाना, तो 50,000 कम से कम वीडियो के लिए चाहिए, अगर लिपसिंग के साथ शूट करना है जो। जी। तो जिस गाने 50,000 रुपये खर्च हुए हैं, वो गाना 2.5-3 लाख रुपये कमा लेता कभी, ये भी है। और जो 2.5-3 लाख रुपये वो 5,000 नहीं कमा पाता है, खैर आपको भी पता है ये बारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, और पहले क्या होती थी, कंपनियां एक मुश्त देती थी, 1.5 से 2 लाख रुपए, 2-2.5 जैसे किसी की वो है, मतलब मार्केट वैल्यू के हिसाब से। मतलब सीडी के टाइम पे या कैसेट के टाइम? कैसेट के टाइम तो खैर पेमेंट कम थी पहले, सीडी के टाइम पे अच्छी होती थी। सीडी के टाइम से, हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि जो कैसेट का दौर था वो खत्म नहीं होना चाहिए था? क्योंकि अब नहीं, मेरे लगने से क्या हो सकता, मैं तो चाहूंगा कि यार नहीं, आपके लिए कैसा रहा ये? अच्छा हुआ कि बेकार हुआ? मेरे लिए मतलब मैं सीडी के टाइम भी मेरे को पब्लिक ने प्यार किया, और आज भी लोग ठीक है, मेरे गाने सुने जाते हैं, गीतों का क्रेज आज भी है? आज भी वैसा। जी। तो रमोला जी, सबसे पहले मैंने जब पोस्ट डाली थी हम लोगों ने, तो बहुत सारे सवाल, तो उनमें से एक सवाल मेरे को थोड़ा सा अलग लगा। ये सवाल हमें भेजा है प्रदीप चंद्र रमोला जी ने, है ना। उन्होंने लिखा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रमोला जहाँ भी रहते हैं वो अपने नाम के साथ चंद लगाते हैं, आप सिंह क्यों लगाते हैं, ये मेरे को समझ नहीं आया ये बात। तो आप सुबह मेरी वाइफ से डिस्कशन ये हो रही थी, क्योंकि ये बता रहे थे मुझे जी यार, ये अब मैं इनको क्या जवाब दूं, अब इनकी सोच, अब चंद तो ठीक है ना, चंद अगर सिंह लगाने से ना तो मैं शेर बन जाऊंगा जी। न, चंद लगाने से चंद्रमा में पहुंच जाएंगे। ये तो हमारा व्यक्तिगत, मतलब मेरे हिसाब से कलाकार को एक बॉन्ड में नहीं बांधना चाहिए कि जाति क्या चीज है, या गाने, मतलब ये हमारे गाने किस उससे चंद से सुनते हैं, या मतलब कि या हमारे सॉन्ग इनको अच्छा लगता है, लिरिक्स से सुनते हैं, मतलब इनका सोच क्या है इस बारे में बोलने का। ठीक है, रमोला चंद लगाते हैं, मेरे दादा नागचंद्र रमोला थे, अच्छा, मैं साहब सिंह रमोला, मेरे बेटा अक्षत रमोला, वो चंद सिंह लगाते तो क्या हो गया, रमोला नहीं है फिर क्या? ये भी है, सही बात। मैं तो नहीं मानता, ये जातिवाद के पीछे क्षेत्रवाद, जातिवाद जो करता है वो आदमी मुझे बहुत घृणित लगता है, उसकी सोच मतलब कहाँ ले जाना चाह रहे मुझे पता नहीं। इसी में एक सवाल और था, उन्होंने सजवान लिखा है, वैसे उन्होंने लिखा सजवान तो थोकदार होते हैं, वैसे मैंने उनको वापस भी रिप्लाई किया था लेकिन अभी तक नहीं आया उनका। उन्होंने लिखा था कि सजवान तो थोकदार होते हैं, गीत गायन थोड़ा उनके स्टेटस पे मैच नहीं करता है। तो आपने अपने परिवार को कैसे मनाया? मैंने उनको पूछा भी था कि आप सजवान के लिए लिख रहे हो कि रमोला के लिए लिखो, मैंने कहा फिर भी आपका क्वेश्चन मैं उठा लूंगा। क्या क्वेश्चन है सजवान के लिए? उन्होंने लिखा कि वो थोकदार लोग होते हैं, गीत गायन, सजवान या आपके लिए लिखा होगा क्योंकि आपकी पोस्ट पे लिखा होगा, गलती से लिखा, उन्होंने सजवान की जगह मतलब रमोला की जगह सजवान लिख दिया। तो उनका यही क्वेश्चन था कि गीत गायन आपके स्टेटस से मेल नहीं खाता है, आपने परिवार को कैसे मनाया? तो स्टेटस से कौन सा मैच करना चाह रहा है, ये इस तरीके से बोलना, स्टेटस मतलब इसको मैच कर रहा है बिल्कुल। तो इनका सवाल, इनका जवाब शायद मिल गया होगा उनको, क्योंकि होता है ना कि ऐसा किसी का काम से तो कोई छोटा हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल, आर्टिस्ट को मतलब काम तो, बल्कि गलत कामों से आदमी छोटा होता है। उस रावण भी था, महापंडित था, महाविद्वान था, कर्म कैसे थे? रावण की कोई पूजा करता आज की डेट में? जो ईमान था भगवान से अपने बच्चे का नाम और कोई श्री राम रखना चाहेगा ना? रावण तो कोई रखना चाहेगा ना, क्योंकि रावण तो वेदों का ज्ञाता था। तो सोशल मीडिया में कहीं कुछ लोग भी हैं या कहीं ऐसे, देखो मैं इनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, ये तो है, क्योंकि यार ये इनकी व्यक्तिगत सवाल हो सकते हैं, बाकी ये सोशल मीडिया का मतलब अब क्या बोलूं मैं। मुझे उनका एक सवाल था, मेरे मन में भी था कि मैंने कहा अगर ये इन्होंने लिखा है तो क्यों लिखा होगा, मतलब तो वैसा अगर मैं चंद भी लगाना शुरू कर दूंगा, रंग मैं तभी रमोला ही, सिंह भी लगाऊंगा तभी रमोला ही है। तो आप मतलब अब जब ये बात आई है रमोला या चंद की, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आप मतलब कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो या कौन सी जगह के? हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट चमेला ग्राम चमेला, वो सारे रमोला सिलियारी से हैं। एक हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने एक फरमाइश भेजी है आपके लिए, बहुत ही प्यारा गीत था वो, मेरे को भी बहुत पसंद आता था, राजी रे तू राजी रहे। हाँ, राजी बिल्कुल, उसकी भी कुछ लाइन हो जाए, क्योंकि जो उसकी स्टार्टिंग थी, ट्रॉली आ रही है, आप उसमें बैठे हुए हैं, ऑटोग्राफ के लिए आती है लड़की, है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हम सीडी के जमाने में देखते थे वो। अब इस गाने को देख मुझे एक चीज याद आ गई, उस समय ट्रोलर्स बहुत होते हैं जो बोलने वाले, करे भाई साहब यार आपको दिखाना था तो ये ट्रोली नहीं दिखानी थी, खींचते हुए नहीं दिखानी थी। मैंने भाई साहब वो गाने की थीम ही वही है, वो
क्या शूटिंग किस प्रकार से हो रही है, आप पूरे गाने को देखो ना, वहाँ दिखाई वो रिच आती ना पर मेरे पास कि मुझे साहब सिंह नवल का ऑटोग्राफ चाहिए, हम शूटिंग के लिए आ रखे वहाँ, वो थी मैं गाने की पूरी, तो मैंने इसलिए दिखाया गया वो। तो आपने जो ऑटोग्राफ दिया उसमें आपने राजी रे तू राजी लिखा। हाँ राज रे तू राज रे। तो आपने एल्बम का नाम लिखा कि मतलब आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा उस पे? हमें गाने को प्रमोट करना था, अच्छा। टाइटल को हाईलाइट करना था कि लोगों के दिमाग में वो बैठे, हम्म। तो इस तरीके से लिख दिया मैंने। उसी एल्बम में एक और भी गीत था शायद, जब से प्यारी तू है मेरी। जब से प्यारी। हाँ तो पहले ये सुनेंगे, इसके बाद फिर वो राजी रे तू राजी रे सुना दीजिए, क्योंकि ये हाँ सुख दुख तो बाटे जान जी पर माया नी बाटे द, जो सच्चा मायादार होदा सीना नी पिता द, पिंगली पिठाई गेल्या पिंगली पिठाई, पिंगली पिठाई गेल्या पिंगली पिठाई, अदबारी गागर सी गेल्या नखऱ्याली सरम्याली माय मौका खी न छल के राजी रे, राजी रे तू राजी रया रे, राजी रे जुग जुग जिया रे, पैजी बांधी खुट्यों म गेल्या बांधी पैजी खुट्यों म, पैजी बांधी खुट्यों म गेल्या बांधी पैजी खुट्यों म, तुए बिना हिबड़ा नी लागदू तेरी जाग्वाल मा दिन पूरे दू, तुए बिना हिबड़ा नी लागदू तेरी जाग्वाल मा दिन पूरे दू, नींद नी आंदी रात्यों म राजी रे, राजी रे तू राजी रया रे, राजी रे जुग जुग जिया रे। बहुत सुंदर है मनोज जी। जब मेरे को वो याद आ गया जब हम लोग घर में सुनते थे या कैसेट में सुनते थे और बार बार सुनते थे वो चीज़, है ना, सुबह से लेकर सुबह, क्योंकि जब आदमी गांव में रहता तो सुबह उठ के ही डेक लगाना शुरू हो जाता था, शाम को भी लगता था। तो वही वाले दिन थोड़ा मैं याद कर रहा हूँ कि भाई कैसा लगता था। आज सामने से आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो मैं आपके इसी गाने की जो इसी एल्बम का एक और गीत है राजी रे तू वो जब से प्यारी तू है मेरी, तो वो आपने कब लिखा था? वो गीत आपने लिखा था? हाँ वो गाना मैंने स्वयं लिखा था जी। और ये गीत शादी के बाद का था या शादी के बाद ही लिखा था? शादी से पहले कैसे लिख सकता? जब से प्यारी तू है मेरी जिंदगी बदली है ना, ये तो पहले पति भी बोल पत्नी सकते पे आधारित गीत है ये जी। और मैरिज एनिवर्सरी का गीत है ये। अच्छा एनिवर्सरी हो गई? हाँ हाँ एनिवर्सरी पे बनाया था मैंने गीत ना। उसके बाद हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी थी वो जब शूट हुआ था ये गाना। शूटिंग भी उसी दिन हुई? हाँ हाँ नहीं शूटिंग तो पहले हो गई थी खैर, पर ये गाना मतलब अपलोड, हाँ अपलोड या उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया कि कोई एनिवर्सरी मेरे नहीं, हर कोई अपनी प्यारी को बोल सकता है इसी है। अच्छा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं। आपने थोड़ी देर पहले पूछा था ना नाम रखा, तो इसीलिए नाम रखा हो, क्योंकि मैं ऐसा बोलूंगा जब से प्यारी आकांक्षा तो आकांक्षा तो पर्टिकुलर फिर एक हो जाता है व्यक्तिगत गीत बन जाता है। फिर गीत अपने लिए नहीं होता, हमारे ऑडियंस के लिए होते हैं ना। तो इसमें जब आप पियानो बजा रहे थे आप, फिर कपल आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो वही वाला थीम किसकी थी? ये थीम ये विजय भारती जी की थीम थी। अच्छा विजय भारती। और इस तरीके से थीम गाने बनाना है। पर मेरा ये था कि पार्टी बेस गाना करना है। अब होता है डायरेक्टर का काम भी होता है। बिल्कुल, ये हमने भी क्योंकि बहुत कुछ नया अलग दिखा था कुछ। हाँ तो पर डिस्कशन हमारा मतलब होता है पहले कि ऐसा करना भाई साहब, ये करना, कुछ हम सजेस्ट करते हैं, कुछ वो बताते हैं हमें, तब जाके गाना हमारा फाइनल होता है जी। तो अगर उसी के कुछ लाइनें आप इनको डेडिकेट कर दें, क्योंकि इन्हीं के लिए लिखा है आपने, और जितने भी जो प्रेमी है अपने प्रेमिकाओं को ये गाना डेडिकेट कर सकते हैं। जब से प्यारी तू है मेरी जिंदगी बदली गे, जब से प्यारी तू है मेरी जिंदगी बदली गे, घर द्वार खिली गे मेरू चौकड़ी डाली भी सजी गे, जब से प्यारी तू है मेरी जिंदगी बदली गे, जब से प्यारी तू है मेरी जिंदगी बदली गे। मैं इस गीत का जवाब भी जानना चाहूँगा। पहली जन्म का मेरा पुण्य कमाया रहने, धन वे भाग मेरो संग साथी तुम बनिन, पहली जन्म का मेरा पुण्य कमाया रहने, धन वेगी भाग मेरो संग साथी तुम बनिन, हथ जुड़िया चित मेरा तारा जी रखी मेरो सुहाग, हेरा भेरा जीवन मसदनी और मेरे ही नहीं मोड़ा, बीते दिनों का सुपना मेरा अब साकार वेगी, जब से प्यारी तू है मेरी जिंदगी बदली गे। रमन जी आपने बहुत सारे स्टेज शो कर लिए, देश में भी करे विदेश में भी करे,
तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सॉन्ग कौन सा है आपका? किस गाने की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है? राकेश भाई गाने इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। गाने लगभग 15 से 20 एल्बम है मेरी लगभग। 15-20 है। हाँ, और यूट्यूब में भी लगभग 20-25 गाने हैं मेरे लगभग यूट्यूब में भी। 20 मतलब 200 के आसपास गाने हो गए होंगे। हाँ लगा लो आप 200-250-300 गाने तो वहीं। तो उसमें से कम 50 गाने ऐसे कि जिनकी डिमांड रहती रहती है। मतलब घसीरी हो गया जी, गैलियानी हो गया, राजी तो राजरे हो गई, आँखों की तीस हो गई, सौलों की बांद्र कुमा हो गई, जी। और अभी लेटेस्ट सौली जनी, राती मंडाण, किसान और बौद्धना। बिल्कुल। जब आपने किसान की बात करी दी है तो आजकल उत्तराखंड में रुपाई का भी, हाँ, रुपाई का सीजन भी चल रहा है। और कल हमारे सीएम साहब ने भी आपका जो गाना था किसान वाला, उसकी एक स्टोरी लगाई थी। तो मैं जरूर जानना चाहूँगा कि किसान की भी कुछ लाइनें हो जाए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे सवाल है। जब सीएम साहब के बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे साहित्यिक गीतों को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इससे किसानों को मनोबल भी बढ़ेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ये लॉकडाउन में आया था शायद? ये लॉकडाउन में आया था, और मैं किसी काम से दिल्ली गए थे। हमारे रमोला जी, एक हमारे भाई साहब दिखपाल चंद्र रमोला जी, तो उनके साथ मैं दिल्ली गया था किसी काम से। तो वहाँ से आ रहा था, मैं बस में बैठा हुआ था। मैंने कहा यार किसान के ऊपर कुछ गीत लिखा जाए, क्योंकि एक नई थीम थी। किसान के ऊपर किसी ने गीत लिखा नहीं अभी तक। भले अन्न पे लिखा है कई चीजें, पर किसान के ऊपर एक किसान की व्यथा नहीं बताई गई। तो पहली लाइन यही बनी थी कि मैंने जो सीन मेरे दिमाग पे चलता है कि किसान है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, तो जो उसकी बीवी वो परेशान हो रखी है कि पहाड़ों में बांदर बिछाना, सुंगूर बिछाना, गोणी बिछाना, और कितना भी हम रोपाई करना, धान बोना, फिर भी न्यू बढ़ हुए प्रकार से। सही बात। और तो वो कह रही है फिर कि जो पहली लाइन बनी थी मेरी से कि 12 मासी पुंगड़ियों में रेंदी भटका भटकी, कभी न्याले गोडे, कभी पानी का बोलो अटका अटकी। मेरी माँ, मैं अपनी माँ से, मैं इस गाने में अपनी माँ को करूँगा डेडिकेट कि मेरी माँ इस गाने की हीरोइन मुझे लगा। मेरी माँ अक्सर बोलती थी ना कि चाचा तक पानी थोड़ी, और बड़ा मतलब नहीं होता कि लड़ाई भी हो जाती थी कई तो वहाँ मेरी माँ यार इन पुणियों में भटका बड़ी बहुत ज्यादा रन। तो ये लाइन पहले मेरी थीम बनी थी कि 12 मासी पुंगड़ियों में रेंदी भटका भटकी, कभी न्याले गोडे, कभी पानी का बोलो अटका अटकी। तो वहाँ किसान है, तो किसान को अपनी बैलों की जोड़ी से, अपने खेतों से बहुत प्रेम है। माटू भी लड़ी पड़ी पानी में लबतुल तब बोलूं कि हम किसान लोग, खेती किसानी हमारो काम, अपू खोला और खलोला, बढ़ा लो हमारो मान, बढ़ा लो हमारो मान, मूल पात खूब धोल्योला पुंगड़ियों मा, औदू पौदू हन उगोला पुंगड़ियों मा, चला रे चला आषाढ़ रोपणी, हिटा बे हिटा सेरा पुंगुड़ी, सेरा पुंगुड़ी, सेरा पुंगुड़ी, सेरा पुंगुड़ी। तो राकेश साहब मेरा अक्सर ये रहता मोटो कि समाज को कुछ दिया जाए। समाज में जो घटित हो रहा है किसानों, जैसे मैंने किसान गीत लिखा, वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था गिंजाली गीत भी था मेरा। तो गीत लोगों ने इतना सुना नहीं, शायद उसकी कंपोजिशन में कुछ कमी रही होगी या लोगों तक पहुंचा नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमी रही। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस टाइप के गानों को सुने और प्रमोट करें, तभी हमें लगेगा यार कुछ पहाड़ है। तो ये तो है कि कई बार ऐसे गीत होते हैं जो नहीं चल पाते हैं, है ना, ऑडियंस की डिमांड उस लोग केवल डीजे तक सीमित न रहे और केवल लव सॉन्ग तक सीमित न रहे लोग ना। बिल्कुल, ये तो है। मतलब हमारी कुछ अलग पहचान तभी बनेगी जब हम अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रमोट करेंगे, जो हमारे यहाँ घटित होता है। नहीं तो फिल्मों के गाने उठा उठा के फिल्मों में कोई कमी थोड़ी नहीं है जो। जब आपने कौन सी एज थी आपकी जब आपने इस लिखना शुरू किया था? जब आपने गाना लिखने का शौक मुझे पहले से था। अच्छा। पर तब और लोगों को देखे, जैसे हमारे मामा जी हरबेन पवार जी हो गए, वीरेंद्र डंगवाल जी हो गए, इनको देखते हुए मुझे लगता है यार क्योंकि ये अच्छा लिखते हैं। मतलब मुझे लगता है ये गाने, मतलब अगर मैं राइटर मानता हूँ ये लोग हैं अच्छे राइटर हैं ये, तो इनको देख के मैंने आपने कौन सा गाना लिखा था सबसे पहले, कौन सा गीत था? कई गाने हैं, रूपौती में कई गाने लिखे हुए हैं। अच्छा, पहले एल्बम के भी खुद आपने लिखे? हाँ, लिखे हमने 7 कंपोज किए हैं, मामा जी हरबेन पवार जी और मैंने लिखे मैंने गाने। उसमें गाँव की बेटी बारी, महान सारी, अच्छा, किसान भारी, ऐसा भी उसमें कुछ गाने हुए। और पहाड़ की नारी, सोच वही थी ना पहले से। आपने बहुत अलग अलग वैरायटी के गाने लिखे। आपने फौजी भाइयों के लिए भी गाने लिखे, फौजी होटलियर भाइयों के लिए भी गाने लिखे, लव सॉन्ग भी लिखे, खुदेर गीत भी लिखे। तो इनमें से सबसे आपका जो पसंदीदा जोन है वो कौन सा वाला है?
आपको खुद को कैसे गीत पसंद आते हैं? जो पब्लिक को पसंद आ जाए वही मेरा जोन है, वही मुझे पसंद लगता है। मुझे तो मैं पब्लिक को पसंद आ जाए जी। तो समझो मुझे पसंद आ गया। मैं अपनी तरह से कितना अच्छा लिखूंगा, बहुत बढ़िया पॉलिश कर दूंगा, पब्लिक को पसंद नहीं आया तो क्या फायदा उसको ये भी है। करके। सही बात। मैंने आपका बहुत बार स्टेज शो भी लाइव भी देखा है जी जी। और कई बार हम मिले भी थे स्टेज शो में। जब आप गैलियानी वाला गीत है आपका, तो आप स्टेज शो में उसका थोड़ा अलग से गाते हैं, मगर अगर वही स्टेज शो वाली आज बात आ जाए तो आप उसमें थोड़ा सा अलग गाते हैं। हाँ, गैलियानी मतलब और भी गीत होते हैं जी। थोड़ा टेम्पो बढ़ा के गाना पड़ता है स्टेज में, ताकि पब्लिक को देख के। अगर मैं स्लो गाऊं जो कैसेट का है तो मूड नहीं बन पाएगा फिर ना। और मूड बनाने के लिए अगर प्रस्तुति करनी गैलियानी या कोई भी गीत, तो ताकि लोग थोड़ा सा उसमें थिरके होता है। एंटरटेन करना है, 3 घंटे का होता है, लाइव परफॉर्मेंस तो टफ तो होती है। बिल्कुल। तो नहीं तो लोग वही आ जाएंगे फिर पीछे, यार भाई मजा नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, नहीं होता वही चीज़ें। भले वो उसमें साफ नहीं आ पाता, उसमें मोबाइल पे जब कोई कैप्चर करता उसको ना, पर वहाँ पर जो सामने लाइव होता बहुत अच्छा लगता है वो क्योंकि चीज़। उसमें रिदम भी, साउंड डीजे का भी बहुत अच्छा आता है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कोई सिस्टम अच्छा हो तो ज़्यादा बढ़िया। तो लाइव इस तरीके से होता सीधे। गल्याणी तू सासू करी मेलामा ओणाको भरोसू तुई मेरू सारू गेल्या जुणाको युईच मोका मेला घुमड फिनाको गल्याणी टूटो ना टूटो ना टूटो ना दगडू माया को छूटो ना गल्याणी 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 तू सासू करी मेलामा ओणाको। ये तोड़े होते उसमें। बिल्कुल। जब आप स्टेज शो में जाते हैं तो कैसी तैयारी रहती है साउंड वालों के साथ, या आप जब खुद तैयारी करते हैं सिंगिंग की? पूरी मीटिंग होती है हमारी। मीटिंग होती है। हाँ, कौन सा गाना कब रिहर्सल होती है पूरी ढंग से जी। डांसरों के साथ, और जो म्यूजिशियन होते हैं हमारे अच्छी तरीके से तैयारी होती है, ताकि मतलब देखो स्टूडियो में तो कम से कम रिटेक हो जाते हैं, एक बार खराब हो 2 बार, पर स्टेज में जो चला गया चला गया। तो कोशिश करते हैं अच्छे से, भले गलतियां बहुत होती है, ऐसा नहीं है, गलतियां तो खैर गलतियों को पुतला इंसान है, शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जिसे गलतियां ना हो, या ऐसा बोलते मैं परिपूर्ण हूँ अपने आप में जी। तो यही ऐसा हो नहीं सकता। एक बात, हमारे उत्तराखंड के जो सिंगर हैं वो जब लाइव परफॉर्मेंस करते हैं उनकी बात अच्छी है कि वो खुद गाते हैं। बाहर के कई सिंगर हमने देखे हैं वो खाली लिप सिंग करके निकल जाते हैं, हाँ, ट्रैक पीछे से बजता है वो बस। सुना है मैंने, आज तक देखा तो नहीं भाई साहब, खैर नहीं सुना है, बहुत सारे केस ऐसे सुना है मैंने भी। ये भी सोशल मीडिया से हो सकता है फ्रॉड हो, झूठ हो, पर ये भी हो सकता है कि सत्य हो। तो खैर आयोजक जो कराने वाले उनके ऊपर डिपेंड है ना भाई, तुम लिपसिंग के पैसे लिए किस बात के लिए। अगर लिपसिंग का पता लग जाता है, बिल्कुल गाने का पता लग जाता है लाइव क्या गा रहा है जी। तो आपका जो जब आप स्टेज शो पे जाते हैं, लाइव प्रोग्राम में जाते हैं, तो कोई ऐसा फैन याद है आपको जो जिसने बहुत अच्छी बात कही हो या जिसने बहुत खराब बात कही हो? आपको कुछ याद है उसके बारे में? अगर मैं ट्रोल उसको जवाब दूंगा फिर वही चीज हो जाएगी फिर ना। नहीं मतलब जिसने अच्छी बात की हो वो तो अच्छा आपका फैन होगा वो। नहीं भाई साहब, राकेश साहब मुझे तो हर जगह सारे अच्छा ही मिलता, हर जगह जी। कहीं भी जाओ एक आध तो खैर निकल जाते कोई ना कोई रक्त बीज जी रक्त बीज। हाँ मैं वो तो चलता है, कोई बात नहीं, चलो वो ट्रोलर्स होने चाहिए, हमारी कमियां, ऐसा नहीं कि मैं उनको बुरा ही मानूं। जो अच्छी एडवाइस कर रहा तो वो तो ठीक है भाई साहब, साउंड नहीं आ रही भाई साहब, आप गला ठीक नहीं है या कुछ भी कैसी चीजें, पर जो बेतु की बात है उनके लिए कह रहा हूँ मैं ये चीज है ना। बिल्कुल। किसी मतलब बुजुर्ग महिला ने या लेडीज ने या किसी बुजुर्ग आदमी ने कहा हो हाँ बेटा ठीक है बढ़िया गा रहा है, ऐसा लगा कभी? हाँ मेरा विदाई सॉन्ग है एक ना। कौन सा? अभी मैंने गाया नहीं हो गाना भी खैर, पर स्टेज में बहुत गाता हूँ, नंदा देवी की विदाई। तो उस गाने लिए बहुत बुजुर्ग माताएं आती, बहुत बुजुर्ग लोग आते हैं, कई लोग, कई जगह, एक जगह नहीं कई जगह मैं ये देखा अक्सर लोग रोज आते हैं उस गाने में। अगर छोटी सी आप लाइन सुनाए क्योंकि स्टेज में आपने सुनाया तो थोड़ा सा हो जाए। तो ऐसा पहले उसमें नंदा देवी की प्रस्तुति होती है, मेरा वो कनि बलि बिराज दे नारायणी देवी नंदा जी की डोली नारायणी। ये तो स्तुति हो गई नंदा देवी की। उसके बाद नंदा देवी की हम विदाई करते हैं। अच्छा। उसको माँ को मतलब जिस दुल्हन की होती है ना उनको नथली पहनाई जाती है, बांध दिए जाते हैं, और पूरी हमारे जो पारंपरिक जो रीति रिवाज उस तरीके से माँ को विदाई। तो वहाँ पर माँ और बाप दोनों गाना गाते हैं जी। और उनकी तरफ से ही गीत जी। त्यारा ब्यो की लाडी मन माँ खुशी भी, पर बिछड़ो को हम ते दुख भी। त्यारा ब्यो की लाडी मन माँ खुशी भी, पर बिछड़ो को हम ते दुख भी। कैकते भट्योला
कहते खिजूला कहते गोला लोला रसाल पंडेरी अब जान लेंगे अपो भी रोंदी यार हम भी रुवेगी। ये बहुत सुंदर गाना है, क्योंकि अभी मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, मेरे को थोड़ा साल का फील वही आ रहा था। जी जी। तो इसी में एक गाना है आपका, हम्म। क्या था वो गीत, तेरू मेरू मिलनो, बहुत रोमांटिक गाना था उसका, गिटार वाला। अगर आप लोग वो गीत गाना चाहें यार, वो किसने लिखा था और क्या कंपोजिशन थे उस टाइम पे? वो गीत मेरे पास हमारे एक प्रोड्यूसर हैं सोनी कोठियाल जी, कैमरामैन भी वो जी। पर वाए भाई साहब कि यार ये गाना कोई कंपोज करना था यार, कोई गाना लिखना था इस टाइप से कुछ। तो मैंने उसको मॉडर्न गाना, मैंने कहा यार होता हमारी छवि कुछ अलग है, तो मैंने कहा इस टाइप से लिखेंगे उसको जी। तो जब मैंने स्वयं किया, तो कंपोज भी स्वयं किया और लिखा भी स्वयं गाना को। जी। तो आज के समाज को देखते हुए तेरू मेरू मिलणो हेगे भारी मुश्किल रे, तेरू मेरू मिलणो हेगे भारी मुश्किल रे, हमारी मोहब्बत तय कह की नजर लेगे, हमारी मोहब्बत तय कह की नजर लेगे, तेरू मेरू मिलणो हेगे भारी मुश्किल रे, तेरू मेरू मिलणो हेगे भारी मुश्किल रे, हमारी मोहब्बत तय कह की नजर लेंगे, हमारी मोहब्बत तय कह की नजर लेंगे, भाग मल क्यों जुआलू ऊहे एक ही रालू, ओ भाग मल क्यों जुआलू ऊहे एक ही रालू, दांदोल करी सुधी मनबा न्यू ल्योण कुयो डालू, कह का बोल्या ने गेल्या टांग बोल्या ने गेल्या, तू दिल ना दुखे अरे मन ना दुखे, साची मोहब्बत मा नजर नहीं लगदी रे। बहुत सुंदर अमोला जी, ये गीत मतलब तेरू मेरू मिलनो हर एक प्रेमी जोड़े के लिए बहुत पसंद होगा। कई लोगों ने रिंगटोन भी लगा रखी होगी, और कई लोग जब नई नई शादी होती है, सगाई होती है, तब ये गीत लोगों को खूब पसंद आता होगा। तो मैं आपसे अब यही जानना चाहता हूँ कि कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, वो यार ये मेरी पसंद का म्यूजिक बनाता है, जो मुझे चाहिए होता है ये ला के देता है? राकेश भाई, ये डायरेक्टर नहीं होते, म्यूजिक अरेंजर होते हैं एक्चुअली। ये जी। डायरेक्टर तो होता है जो गाने की धुन बनाता है। हम लोग स्वयं म्यूजिक डायरेक्टर हैं और स्वयं राइटर हैं हम लोग। या हम किसी गाने लेते हैं तो उनका नाम डालते हैं, और म्यूजिक अरेंज, हाँ म्यूजिक अरेंज करते हो तो सारे ठीक हैं अपने। आजकल पहले संजय भाई का जमाना, संजय कुमला जी हमारे साथ, जी। उनके साथ भी मैंने काम किया। एस सोनी पम जी के साथ, उनके साथ भी काम किया, वो बहुत बड़ा नाम है। और वीरेंद्र नेगी जी, वहाँ से लेकर विनोद चौहान, अभी लेटेस्ट किया था बिजुमा प्यारी, और अपने पवन गुसाई जी, राकेश भट्ट हो गए, रणजीत जी हो गए, सारे लोग बहुत अच्छे हैं जी। उस टाइम की एक बात बोली जाती है कि उस टाइम जब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो लाइव बजते थे। अब हाँ। कैसा है? जी। नहीं, लाइव रिदम तो लाइव होते, जान गाने के लूप में तो ये है कि किसी को चुरा के लगा लो। आपके अभी भी अधिकांश गानों में ढोल दमाऊ, मैं तो लाइव ही करता हूँ वैसे अक्सर। आपका लाइव रहता हाँ। है। आपके इतने सारे म्यूजिक वीडियो आ गए, कई सारे जो उस टाइम पे कलाकार थे वो आप आज की डेट में स्टार है, तो कभी उनकी तरफ से थैंक यू आया है कि भाई आपने मुझे स्टार बनाया है, या आपके गीत से मुझे इतनी अच्छी पहचान मिली है? नहीं राकेश भाई, स्टार वैसे भाई किसी को कोई नहीं बनाता वैसे, जी। ये तो केवल कहने की बात है कि हम स्टार। अगर ऐसा होता मैं तो पता नहीं कितनों को स्टार बना लिया होता। जी। तो ठीक है, उनको अगर गाना अच्छा लगा, अच्छा चल गया मार्केट में, थैंक यू। तो खैर ना भी बोले तो उनके बोलने से क्या होगा, पर ये है कि उनकी तरफ से मैं धन्यवाद ही हुई के हिसाब से गाना को उन्होंने प्रमोट कर दिया, तो वही ठीक है हमारे लिए। क्योंकि गाना जब एक बनता है तो एक कलाकार के, एक गायक का नहीं होता, फिर उसमें हीरो भी होती है, हीरो भी होता है, हीरोइन भी होती है, डायरेक्टर भी होता है, और म्यूजिक अरेंजर भी होता है। तो गाना चलेगा तो सबका नाम होगा, पिटेगा तो केवल सिंगर का होगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई गाना आपने बहुत मन से लिखा हो, है ना, प्रोड्यूसर को दिया हो, उसने रिजेक्ट कर दिया हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए गाना, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, प्रोजेक्ट की प्रोड्यूसर की कोई हिम्मत नहीं आज तक इतनी बड़ी वो चीज़ करने की।
नहीं, इतनी अच्छी से कंपोजिशन करी है सब। हाँ, ये प्रोड्यूसर बताया कुछ जी, कमी हमसे, ये बताएगा, जो बोलेगा जो बता पाएगा ना, ये कमी है, मैं ये सही करता हूँ। उसको अच्छा नॉलेज पता अगर उसने वो जो बनवाया वो खराब कर दिया। जी भैया, कोई वीडियो है जो मतलब खराब बना हो आप, या मतलब अच्छा था, अच्छा गाना था, ऑडियो अच्छा था, लेकिन इसका वीडियो खराब हो गया हो, कोई है ऐसा गाना? बहुत सारे गाने हैं हमारे अकॉर्डिंग जो शूट नहीं हुए हैं, बिल्कुल, बहुत सारे गाने, जैसे ये तेरे में मिलूं, ये गाने की कुछ तो और थीम थी, बनाया कुछ और गया, जी तो हो जाता, हो सकता उनकी सोच, उन्होंने कुछ और फील से सोचा। जी, और बहुत सारे ऑडियो है मेरे, जो फुरख्याल गागरी थी, वो वीडियो उतना अच्छा नहीं बना था जितना ऑडियो था उसका। और कुछ का हम ऑडियो नहीं, मतलब इतना बढ़िया ऑडियो मत सोचते नहीं हम, ऑडियो तो अच्छा, हम 100% अपनी मेहनत करते हैं, जी, पर ये लगता है मैं यार की वीडियो ऐसा बन पाएगा जैसे बिचना थी। बिल्कुल, बिचना का उन्होंने वीडियो बिचना बहुत अच्छा में बनाया जा था। हाँ, उसमें परी वरी नए गटअप दे के उड़ती है आसमान में वो। तो एडिटिंग रही होगी। हाँ, एनिमेशन का बहुत अच्छा काम था मोहित भाई ने। जी। पर ये है कि पर बनाया गया ना उसको, उस थीम तो प्रॉपर डायरेक्टर ने तैयार किया ना कि ऐसा होगा। जैसे कि आप गाना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक कुछ या कुछ आप लंबी सी एक भौंड लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? जैसे सुर लेना, बाजूबंद या ऐसा कुछ आप? अच्छा, आलाप, एडलिप, हाँ मैं समझ गया, एडलिप, आलाप, घसेरी है या राजी रे, तो उसमें भी आप आलाप, ऐसे आलाप, आलाप करते हैं। हाँ, आलाप, और इंग्लिश में उसे एडलिप बोलते हैं। हाँ, एडलिप। हाँ। तो घसेरी में आपने किया था, तो अगर वो कुछ उसकी कुछ लाइनें, हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसकी अगर कुछ खाली आप वो सुना दें। ले लप लापी फांगी, ले फांग्यों का पातू का घसेरी, ले साम लोड्या वेगे, ले सुपीना रातू का। हाँ, तो जब आपने इतना लंबा करियर हो गया, आपको वो लगता है, क्या बोलते हैं, मैं अगर उस चीज़ को बोलूँ कि आपका एक चीज़ कि जो आपको सांप सिंह रमोला बनाती है, कि हाँ भाई मैं इसकी वजह से यहाँ तक बना हुआ हूँ आज भी, कोई ऐसी खासियत हो जो आपकी गीतों की हो या आपकी खुद की हो, कौन सी एक चीज़ है वो कि आपको सांप सिंह रमोला बनाती है? ईश्वर का आशीर्वाद, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद, ऑडियंस का प्यार जी, और परिवार का सपोर्ट। जी। आप अपनी सिंगिंग के लिए, रियाज के लिए आप कितना समय देते हैं? रियाज तो मैं ऐसे प्रॉपरली तो नहीं बोलूँगा इतना, मतलब कि कंटिन्यू में बैठता हूँ, पर रियाज में पर डे वैसे करता हूँ। कभी कहीं जा रहा हूँ तो रियाज गुनगुना रहा हूँ जी, और या घर में बैठा हूँ एकांत में तो गुनगुना रहा हूँ। पर लाइबिलिटी बहुत है ना घर में, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है ना घर की। बिल्कुल। गीत लिखने के लिए आपका स्पेस कौन सा है, कि कहाँ ज़्यादा ध्यान में आते हैं गाने? गाने मेरा ज़्यादातर वैसे गाड़ी में बैठते हुए चलते हुए थीमिक तैयार होती गाने की, यार ये पूरा सीक्वेंस पूरा तैयार हो जाता है स्टार्ट से लेकर और लास्ट अंतर तक क्या क्या होगा। बाकी उसमें चेंजेस तो होते रहते हैं, जितना ज़्यादा उस गाने को करते रहो तो चेंज होते रहते हैं। फिर मेरे साथ मेरी वाइफ है आकांक्षा, तो उसका सपोर्ट भी रहता है, वो देखती है हाँ यार क्या इस गाने में ये है, तो लगता है थोड़ा दोनों लोगों का जो दिमाग मिलता है। इनका लिरिक्स में भी योगदान रहता है? हाँ, लिरिक्स में पूरा योगदान है उनका, वो तो बिल्कुल मेरे शब्दों में पूरा काट देती है। अच्छा, इनको पूछो आप कौन सा गीत है जो आपने लिखा होगा, इन्होंने चेंज करा होगा? हाँ, मीनिंग बिल्कुल। अरे काटती मैं उन शब्दों को जो मतलब मुझसे, मतलब या तो मैंने सुने नहीं होते, वो मुझे नहीं पता होते वो, ऑडियंस मतलब एक श्रोता के तौर पे और कई शब्द ऐसे होते हैं जो खुद मेरे मुंह पे अच्छे नहीं लगते, फिर मैं वो चेंज करवाती हूँ। कि मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ लिखते हुए और सामने ऑडियंस आपने कुछ और तरीके से ले लिया, मतलब हाँ, कभी डबल मीनिंग निकल जाते तो फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई इसके डबल मीनिंग निकल रहे हैं तो इसको चेंज करो यहाँ पे। तो चले आप जरा अक्षत को वो दे देंगे माइक, है ना? अक्षत, आपको गढ़वाली आती है? थोड़ी बहुत। मम्मी पापा बोलते हैं घर में गढ़वाली? फुल मतलब कभी कभार। जैसे आप पापा बोलते हैं कि मम्मी बोलती है? दोनों, मतलब कभी कभार। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो आप क्या बनना चाहोगे? इंजीनियर। कौन सा इंजीनियर? मतलब इंजीनियर तो अलग बहुत तरीके का। न्यूक्लियर इंजीनियर। बाप रे, तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। तो ठीक है, आपने ये जो राम वाला आपने भजन हमें सुनाया था, तो इसको आपने कब सुना था, कैसे याद कैसे किया ये? मतलब मेरे को ये स्कूल में मैम ने लर्न करने के लिए दिया था तब। अच्छा, भजन लर्न करने के लिए दिया था। आपको मम्मी पापा का कोई गाना याद है? रूपसी। कौन सा वाला? रूपसी बलीवान। सुनाएगा ना? सुना देना, अगर 2 लाइन अगर सुनाना चाहो तो। सुनाएगा। रूपसी
छम रूप से तेरी छम छम से हाँ छम छम से। छम छम तेरा हाथ सुर की पर थोड़ा सुर अच्छा एक अंतर है पापा के गाने में। छम छम करो करो स्टार्ट। छम छम तेरा हाथ की चूड़ी घड़ी घड़ी सुनंदी फुटो की पैज कुद गाली लगांदी अपू मां बुलांदी हे रूप सी तेरी हे आहा रूप सी तेरी मुखड़ी हैरान खिल उठो तू तन मन तन हिरदी टुकुर टुकुर। तन हिरदी टुकुर टुकुर तन हिरदी घमा घम। हाँ तो बहुत सुंदर। अक्षत, अगर आपको बोले तो अगर आप सिंगर बनोगे तो फिर कैसे सिंगर बनोगे? पापा की तरह बनोगे कि आप मम्मी की तरह वाला बनोगे? मतलब थोड़ा मम्मी की थोड़ा दोनों का है ना। आपको कैसा लगता है, अगर मम्मी पापा के अलावा और कौन सा सिंगर पसंद आता है आपको? मंगलेश तंगवाल हैं? कौन सा गीत पसंद आता है? वो लबरा छोरी लवरा छुरी। अच्छा, ये इनका टेस्ट बड़ा वैसा है डीजे वाला। ये ठीक है। तो आप मतलब अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? फोर्थ में। उसको पता है कि मुझे न्यूक्लियर इंजीनियर बनना है ना। हम लोग जब स्कूल से निकल गए थे, कॉलेज हो गया था, तब भी पता नहीं था कि जाना किस लाइन में है। तो बहुत बहुत कैसी कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है अक्षत आपको? हिंदी हिंदी तो अगर हिंदी के अलावा मैथ और साइंस साइंस तो न्यूक्लियर इंजीनियर बनने के लिए तो साइंस में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। साइंस में बोल दिया फिर साइंस जी। चलो अब आप सरगम को माइक दे दो। सरगम से पूछेंगे, आप दोनों के आपके मम्मी पापा दोनों सिंगर हैं, इनके अलावा आप किसको सुनते हैं? या यहाँ की बात करें या बाहर की बात करें, कौन सा आपका पसंदीदा सिंगर है? मतलब मैं तो मोस्टली हर किसी को ही सुनती हूँ। बॉलीवुड में भी सुनती हूँ, गढ़वाल में भी सुनती हूँ, हॉलीवुड में भी सुनती हूँ, और अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच सिंगर भी सुनती हूँ मैं, स्पेनिश सिंगर, कोरियन सिंगर, चाइनीज़ सिंगर, कहीं के भी पूछ लो आप। ये तो मतलब उनकी भाषा समझ में आती है? मतलब उनके जो शब्द होते हैं इंग्लिश तो आती है समझ, हिंदी भी आती है, गढ़वाली भी समझ आ जाती है, बोलनी थोड़ी थोड़ी आती है, और जैसे फ्रेंच हो गई और स्पेनिश, कोरियन, इन सब के कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं समझ में, पूरी तो नहीं आती है अभी। हाँ, तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी मैं 10th में हूँ इस साल। अगर जो आपने वहाँ के गाने हैं, चाहे फ्रेंच के हो चाहे स्पेनिश कहीं के भी हो, उनको आप अगर गढ़वाली में ट्रांसलेट करेंगे तो आप कर लोगे उनको? कैसे लगेगा अगर वैसे जो उन्होंने शब्द हैं अगर उनको गढ़वाली में करेंगे? आगे का तो पता नहीं, पर अभी तो नहीं कर पाऊंगी। अभी नहीं हो पाएगा। तो आप मतलब आप गाना गाती हैं, अच्छा गाती हैं, तो आपने लिखना भी आपने कभी ट्राई भी किया कि पापा ये मैंने गाना ये लिखा हुआ है? नहीं, मैंने मतलब खुद से तो लिखा नहीं है, ना ट्राई भी नहीं किया है, पर जैसे पापा कंपोज करते हैं तो मैं उसमें मम्मी की तरह बता देती हूँ कि पापा ये मत करो, या फिर ये डालो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज मतलब मैं भी लाइक जेनजी में आती हूँ ना, तो मैं बताती हूँ कि पापा आजकल की जनरेशन को ऐसे टाइप के गाने ज़्यादा पसंद आएंगे, और तब पापा मेरे को कई बार बोलते भी हैं तू चुप हो जा, ज़्यादा मत बोल, हम एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा वैसा। अच्छा, तो पापा का अपनी रॉब पूरी रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना स्पेस देने के लिए कहते हैं, है ना। तो आपने जब पहली बार माइक पकड़ा था स्टूडियो में, तो कैसा आया था, फील क्या था उस टाइम पे? मुझे भी याद तो नहीं है, पर प्रोबेबली मैं नर्वस ही हुई होंगी। उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया, जब गाना रिलीज हो गया, तो पहला कमेंट कौन सा अच्छा लगा था आपको उस गाने में जो आया हो? कमेंट्स वगैरह तो नहीं पढ़ती थी उस टाइम पे मैं, पर जैसे रिलेटिव्स वगैरह, नानी और मौसी वगैरह, उन्होंने बोला था कि तारीफ़ की थी, तो खुश हो रही थी मैं कि हाँ भाई अब तो मैं भी सिंगर हूँ। उसके बाद जब आप स्कूल गए थे तो लोगों ने, जो आपके क्लासमेट होंगे या स्कूल फ्रेंड्स या टीचर रहे होंगे, तो उन्होंने पूछा था आपसे कि भाई कैसा है गाना, उन्होंने बताया था आपको? एक्चुअली उन्हें जैसे ही मैं उसके बाद स्कूल गई तब तो पता नहीं चला, उसके बाद मेरा स्कूल भी चेंज हुआ था, तो काफ़ी टाइम बाद पता चला, 1 साल बाद टीचर्स वगैरह को, कि मतलब ये तो इसने गाना भी गा रखा है, ऐसे पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे पता चला, पर फिर तारीफ़ करते थे टीचर्स कि
इतनी सी उम्र में अगर गा रही है और गढ़वाली भी गा रही है तो बोलते थे अच्छी बात है। तो उसको इससे पहले जब आपने गाना रिकॉर्ड करा था उससे पहले आप गाते थे स्कूल में कभी, मतलब खुद से, या डांस किया हो स्कूल में? डांस तो मैं बचपन से ही करती हूँ, हाँ। वीडियोस वगैरह भी है मेरी। और स्कूल में कोयर में पार्ट लेती थी, मैं पार्टिसिपेट करती थी पहले। जी। अब 2-3 सालों से तो नहीं कर रही हूँ। वैसे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट डांस में है, पर गा भी लेती हूँ मैं। डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मतलब बड़े होके आपको एक अच्छा डांसर बनना है या अच्छा सिंगर बनना है, अच्छी सिंगर बनना है? स्किल्स तो मैं दोनों डेवलप करना चाहती हूँ, पर आगे तो मतलब एज अ करियर नहीं बनाना। एज अ करियर तो मुझे लाइक बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो अब देखते हैं कि आगे उसमें भी क्या करना है। कौन सा बिजनेस, अगर बिजनेस देखा जाए तो कौन सा बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है कि मेरा इंटरेस्ट ही है, मैं इसमें जाना चाहूँगी? अभी स्पेसिफिकली तो मेरे को नहीं पता, पर शायद इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, आपकी एज के जो बच्चे हैं वो आजकल किस टाइप के गाने सुनना पसंद करते हैं? जैसे आप लोग हो, हम तो सीडी, ऑडियो कैसेट सब सुन लिया हमने। आप आजकल जैसे कि आपको कोई सिंगर दिखता है, जैसे किसी का गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आपको कैसा लगता है कि भाई मुझे ये वाला सिंगर पसंद है? वैसे आपको पर्सनल पूछा जाए तो मम्मी पापा के अलावा और कौन सा सिंगर पसंद है आपको उत्तराखंड का? वैसे तो मेरे को ना स्पेशली कोई सिंगर पसंद नहीं है कि मतलब इसके सारे गाने ही पसंद है। मेरे को गानों के हिसाब से, मतलब मेरे को कोई गाना पसंद आता है तब मेरे को पता चलता है अच्छा इसका सिंगर ये है, इसका सिंगर ये है, तो हमेशा अलग अलग ही निकलते हैं। पर वैसे अगर मैं टॉप पे रखूं तो रोहित चौहान, क्योंकि मेरे को वाइब बढ़िया आती है उनके गानों की। जैसे आजकल मेरे को वो बहुत अच्छा लग रहा है, बरेली को झुमका वाला। आपने झुमके पहन भी रखे हैं बरेली वाले। तो बिल्कुल। तो इसके अलावा कोई फीमेल सिंगर है जो, या कहीं की भी हो, बॉलीवुड की हो, जिसका आप बहुत सुनते हो, जिनके गाने, बॉलीवुड की या उत्तराखंड की या कहीं अन्य देशों की, कहीं की भी, कोई आपकी फेवरेट सिंगर हो जो, या फेवरेट सॉन्ग आपका कोई हो? फीमेल सिंगर में तो श्रेया घोषाल, और बाहर हॉलीवुड में एरियाना ग्रांडे, और उत्तराखंड में आकांक्षा रमोला और मीना राणा। अच्छा, जो चलो आपने बॉलीवुड का तो वो तो मुझे पता, लेकिन वो हॉलीवुड वाला मेरे सर के ऊपर से गया, मुझे नहीं पता वो कौन सिंगर, लेकिन बाकी चॉइस आपकी अच्छी है। आप क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि आपकी एक रील दिखी थी मैंने। अगर वो जो आपने गाया था मम्मी के साथ, अगर उसकी कुछ लाइनें हो जाएं तो मजा आए। देख एक ख्वाब भी ये सिलसिला हुआ, मम्मी भी अगर साथ दे तो बढ़िया है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी उधर मियाँ तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। बहुत सुंदर। तो जैसे मम्मी पापा दोनों सिंगर हैं, तो ये कितना टाइम दे पाते हैं आप लोगों को, पढ़ाई से लेकर हो चाहे किसी भी चीज़ से हो, कितना टाइम दे पाते हैं इन लोगों? वैसे सवाल रमोला जी से था, लेकिन आपके पास माइक है तो आपसे ही बोलिए। टाइम तो पूरा देते हैं मम्मी पापा। मतलब मैंने अपने दोस्तों से भी सुना है, लाइक उनके मम्मी पापा बिज़ी होते हैं, कुछ के वर्किंग होते हैं, कुछ के ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे। मम्मी पापा तो ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं हम मम्मी पापा से, और पूरा टाइम देते हैं। अगर पापा की कोई एक चीज़ आपको बहुत पसंद आती हो, कोई एक खासियत हो जो बता सकें, आपकी कौन सी चीज़ है वो? पापा का कॉन्फिडेंस। मतलब पापा का कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है ना, पापा कुछ गलत भी बोलेंगे तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, जिस आगे वाले बंदे को अगर पता भी होगा ना कि ये मतलब ये गलत बोल रहा है, उसको भी एक बारी के लिए खुद पे डाउट हो जाएगा कि कहीं मैं ही तो नहीं गलत हूँ। अगर पापा की कोई एक बुरी चीज़ या बुरी आदत कौन सी होती है? पापा गुस्सा बहुत करते हैं, छोटी छोटी बात पे या कुछ? छोटी छोटी बातों पे, और हम पे भी करेंगे। और मतलब पापा को गुस्सा आता है तो पापा किसी को भी बोल देंगे, तब लोगों को लगता है कि पापा ऐसे हैं वैसे, लेकिन पापा मतलब ऐसा सोचते नहीं है। पर जुबान पे पता नहीं क्यों पापा के गुस्सा ही रहता है हर टाइम। जैसे डिलीवरी वाला भी आएगा कोई, या पापा गाड़ी चला रहे होंगे, आगे से कोई
ठेली वगैरह वाले आ गए तो पापा सीधा बोल देते हैं तो चिल्ला के। जैसे बोलते हैं ना लोग, जिस पे ज़्यादा गुस्सा आता है वो उसका दिल साफ होता है। हाँ, दिल तो है ना, दिल साफ है इसलिए गाने भी इतने साफ हैं। क्योंकि आज तक मैंने नहीं सुना कि रमोली जी के बारे में बोला हो कि इनके गाने ऐसे थे वैसे थे, या फुहारता थी या अश्लीलता थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। कि रमोली जी आपके पास आना चाहूँगा कि जब आप गाने लिखते हैं या, लेकिन अब आपका करियर है ये सिंगिंग लाइन लाइव शो होते हैं, तो उस टाइम बच्चों का कैसे देखते हैं? पढ़ाई लिखाई हो गई, खाना पीना हो गया, कई सारी चीज़ें हैं, बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं? हाँ, तो टिपिकल तो होता ही है खैर ना। जी। तो इनको क्या करता हूँ मैं, मेरी ससुराल पास में ही है, तो नानी घर भेज देता हूँ मैं इनको दोनों को। अच्छा, नानी तो के ये भी पास खुश हो जाते हैं, चलो भाई ठीक है, पढ़ाई से भी छुटकारा मिल गया थोड़ा सा। जी। और पापा से भी थोड़ा क्योंकि हम तो पीछे पड़ जाते हैं क्या ना दोनों। आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं? हाँ, पढ़ाई पे करते हैं उनको ज़्यादा फिलहाल फोकस। पढ़ाई पे हाँ, focus। मैंने कहा अभी एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, जी। और अच्छे से तरीके से हो। जी। तुम्हारा अगर बेस ठीक रही है तो आगे भी ठीक तभी रहेगा। तो मैं चाहता हूँ पहले पढ़े, जी। अब बाकी फिर और काम। इनके जो आपने, अगर इनके सपनों की बात की जाए, क्योंकि कई बार होता है कि जो मम्मी पापा होते हैं वो बच्चों को अपना सपना थोप देते हैं, तो आपने क्या सोचा इनके बारे में? इनको मैंने फ्री कर रखा है, फ्री माइंड है, जो मर्जी करो, पर करो पूरी उससे। डेडिकेशन। हाँ, है ना। एक न्यूमरो क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहता है एक बिजनेस में, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से रहा है। आप शुरू भी से। हाँ, हमारा होटल था भाई साहब ना पहले से, यार अभी भी है खैर। अभी भी है, तो आप उस बिजनेस में कितना हाथ बटा पाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं, चाचा जी वहाँ पर, मेरे चाचा वहाँ पर, तो वही चलाते, पहले पापा थे जी। और अब चाचा जी हैं। तो मैं तो नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा ना टाइम, क्योंकि बच्चों को देना पड़ता टाइम, फिर अपना भी फिर लाइफ में इधर उधर कहीं प्रोग्राम, कभी रिकॉर्डिंग है, जी। तो और भी हमारे काम है। तो जैसे आजकल छुट्टियां थी, तो आप छुट्टियों में बच्चों को गांव ले जाते हैं? हाँ, ले जाता हूँ प्रॉपर, इनको घुमाता हूँ। हाँ, है ना। बिल्कुल। तो सरगम से पूछूंगा, आपको गांव ज़्यादा पसंद आता है कि देहरादून पसंद आता है? ऋषिकेश में रहते हैं आप लोग, है ना? मेरे को तो ऋषिकेश ही ज़्यादा पसंद आता है, पता नहीं क्यों, मतलब लोगों को आता है गांव पसंद, पर झूठ नहीं बोलूँगी, अच्छा सा लगता है अपने घर पे। वाइब अच्छी है ऋषिकेश की। ऋषिकेश तो है ही अपना गढ़वाल ही, ऋषिकेश भी कहीं वेस्ट तो है नहीं कहीं। हाँ, गांव के लोग अच्छे लगते हैं मेरे को, दादी, वहाँ पे प्यार मिलता है, पर एक एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ मैं, आदत सी हो गई ना अब ऋषिकेश में। जो पूरी दुनिया भर के ऋषिकेश में लोग घूमने आते हैं, अगर ऋषिकेश की अगर कुछ बातें आप बता सके इस पॉडकास्ट के जरिए, तो क्या क्या बात अच्छी लगती है आपको, जो कि ऋषिकेश में ऐसे ऐसे जगह है, क्या वाइब है ऋषिकेश की? क्योंकि आप जैन जी, आपने बोला कि मैं जैन जी हूँ, तो आपके हिसाब से बात करेंगे। ऋषिकेश में गंगा आरती देखने जा सकते हैं, और त्रिवेणी घाट, वहाँ पे काफ़ी एथनिक चीज़ें मिलती है अच्छी अच्छी, और तपोवन साइड, और भी बहुत सारी जगह है। अच्छा, तो अगर आपको पूछें पापा और मम्मी के बारे में कितना पता है आपको, तो पापा का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अक्षत को पता है। अच्छा, तो मम्मी का? मम्मी का अपना भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, फेवरेट सॉन्ग किसी का भी हो सकता है। मम्मी के तो सारे फेवरेट सॉन्ग पापा के ही होते हैं। अच्छा, तो अगर ये पूछा जाए, जैसे कि जैसे पापा के बारे में पूछा जाए कि पापा को क्या चीज़ पसंद है खाने में, अगर पूछा जाए तो क्या खाना पसंद है पापा को सबसे ज़्यादा? पापा को वही पसंद आता है जो मम्मी को पसंद है। मतलब बॉन्डिंग ऐसी हो रही है कि जो मम्मी ने बना दिया वो पापा को पसंद आएगा, है ना। तो अब मैम आपके पास आते हैं, क्योंकि आप एक हाउस मेकर हैं, है ना। आजकल गृहिणी को आज हाउस मेकर नया नाम मिला है। तो बच्चे भी हैं, करियर भी है, हस्बैंड भी है, एक ही प्रोफेशन में है जी। तो कैसे मैनेज करते हैं आप इन सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। हाँ जी, बस करना ही पड़ रहा। एक्चुअली मेरा माई का पास है, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहता है बच्चों के उससे। लेकिन अब थोड़ा सा बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्लासेस बड़ी हो रही है, तो थोड़ा टफ हो रहा है कि भाई कैसे छोड़ने बच्चे ना, क्योंकि छोटे में तो चलो इजीली चल जाता है ये सब, बिल्कुल। पर बड़े में थोड़ा सा अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जी, तो धीरे धीरे आप मैनेज करती है। जैसे अगर कोई प्रोग्राम होते हैं, लाइव प्रोग्राम होते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि बच्चों की वजह से कैंसिल करना पड़ता होगा। हाँ जी, है ना। हाँ, जैसे इस टाइम पे बेटी का 10th है, तो मतलब मैं हर जगह के लिए मना ही कर दे रही हूँ।
हाँ तो जैसे कि हमने आपकी सिंगिंग लाइफ, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो सिंगिंग आपने जब शुरुआत करी थी, जी। तो आप किसको सुनती थी उस टाइम पे? आपकी प्रेरणा कौन थी? जैसे उन्होंने बताया कि पंवार जी थे, हरिभजन पंवार जी थे, जी, तो जी। आपके स्रोत कौन से थे, प्रेरणा स्रोत? एक्चुअली मैंने गढ़वाली गाने अच्छे से सुनना तब स्टार्ट किया जब मैंने गाना स्टार्ट किया, गढ़वाली गाने। उससे पहले तो मैं हिंदी गाने ही सुनती थी, जी। वही गाने चलते थे, तो सुनना मैंने तभी स्टार्ट किया जब मैंने 2006 से गाना शुरू किया। गाने सुने तो बहुत थे, लेकिन जब सुनने लगी तो मीना दीदी और अनुराधा दीदी, इनके गाने में काफ़ी सुनती थी। जी। तो उनके कोई गीत आपको याद हो आपकी, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र में हैं, तो उनका कोई गीत याद हो जो आपको बहुत पसंद आता हो? जी, उनके तो बहुत गाने कोई एक, अगर अनुराधा मैम का हो, चाहे मीना राणा जी का हो, क्योंकि आपकी आवाज़ में हो सकता है कुछ वो अलग फ्लेवर लेके आए। बहुत अच्छे सिंगर हैं जी। क्यों? मुले मुले के को हैसणी छे तो, मुले मुले के को हैसणी छे तो, हे कुड़े की डाली कखी तिन मेरी आँखों का सुपना, देखी दुनिया मुले मुले के को हैसणी छे तो। हाँ, बहुत सुंदर। तो इसी में एक अब वो आता है, वो सेक्शन जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम कुछ टाइम पहले ऋषिकेश में मिले थे, उसके बाद एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, है ना? आप ही थी वो जिनकी वीडियो वायरल हुई थी। उसमें पूछना चाहूँगा कि चलो हमें तो पता है कि मतलब ऐसा ऐसा ट्रोलिंग हो रही है, कई सारी चीज़ें, आपको कब पता लगा कि यार मुझे मेरे बारे में ऐसा लिखा जा रहा है, या कैसा फील था उस टाइम पे? बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली जब वो मतलब वो रील हमने देखी तो पहले हम नॉर्मली लेके चल रहे थे उसे, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें कमेंटों की संख्या बढ़ती गई तो बहुत बुरा लगा। क्योंकि अगर हम किसी से, हम गढ़वाली गाने गा रहे हैं, लेकिन हमने ऐसी कसम तो नहीं खा रखी ना कि हमने हिंदी ही नहीं बोलनी। सही बात, कसम तो नहीं खा रखी हमने जी। तो मतलब आपको लगता है कि किसी भाषा से किसी का इतना ट्रोल होना चाहिए, या उसको इस लेवल तक मतलब उसको फ़ोन करना? फ़ोन भी आए थे आप लोगों के पास? नहीं, फोन करने की तो हिम्मत नहीं थी किसी की, इतनी हिम्मत तो नहीं थी। मैं नंबर देता हूँ, आप बात कर लो। हाँ, हाँ, नहीं इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए। और ऐसे गलत, अगर गलत है तो गलत है। भाषा यार, मैंने पहले बोली हिंदी माइक दे दो, हमारी लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी ना। बिल्कुल। तो इससे इतनी नफरत क्यों? अगर इतनी नफरत है तो हिम्मत करो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, या कहीं और चले जाओ जहाँ भी वो है। सही बात। तब तुम्हें बोल सकता नफरत करो भाई तुम। हिंदुस्तान से किसको नफरत, पाकिस्तान को नफरत है ना, या हिंदी भाषा से किसको हो सकता है? बिल्कुल। वहाँ भी, यहाँ तक कि पाकिस्तान में हिंदी बोली जाती है, ऐसा नहीं है। तो जैसे जब ट्रोलिंग होती है, क्योंकि उत्तराखंड में चाहे कहीं भी हो, किसी भी इंडस्ट्री, मतलब सेलिब्रिटी हो, या ट्रोलिंग हर जगह होती है, जब उसका फैमिली पे, मैं वो जानना चाहता हूँ कि फैमिली पे कितना असर पड़ता है, चाहे बच्चों पे हो। कुछ इनके साथ एक्चुअली हुआ नहीं था पहले ना, इनके साथ पहली बार हुआ था। मेरे साथ हम तो इन चीज़ के खैर हैबिचुअल हैं, खैर बल्कि इनसे ज़्यादा समझदार तो मेरी लड़की है सरगम, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते मम्मी ऐसे होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्योंकि जेन जी है, वो नया क्या बोलते हैं, नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनका नई सोच है उनकी, है ना? क्योंकि जहाँ हम या गलत वो है ना, अगर हमने किसी को गाली दी है, सही बात है, या किसी की चोरी की है, या किसी को कुछ उटपटांग चीजें बोली है, कि समाज में कुछ किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, तो गलत है। सही बात है। ये भाषा तो आनी चाहिए हर आदमी को, हर भाषा। मैं तो कह रहा हूँ मुझे भी आनी चाहिए, सब सारी भाषाएं आ जाए तो बहुत बड़ी बात है जी। कई बार एक इंसान, हाँ, पर गढ़वाल बुलाना बिल्कुल, क्योंकि हम गढ़वाल लोग चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गढ़वाल तो हमारा हृदय, हमारी दिखाने जरूरत नहीं, मैं सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि मैं गढ़वाल नहीं आनी, या मैं गढ़वाल बोले मैं गढ़वाल हुई। हाँ, तो मैं बहुत अंग्रेज हूँ, गढ़वाल बोलता, पर गढ़वाल थोड़ी नहीं, जो इतना अच्छा तो अंग्रेज है ना जी। अगर इसी में अगर बात की जाए, क्योंकि एक सिंगर होता है या गायक होता है, क्योंकि वो अपनी भाषा में गाता है, गढ़वाली भाषा हो या बोली हो, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? कि मतलब सरकार को, अगर सरकार ने अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी तो तब जाके कुछ हो सकता है कि हाँ भाई, इसी में आजकल मराठी का विवाद चल रहा है बहुत ज़्यादा, कि लोग कह रहे हैं कि मराठी बोलो, मराठी बोलो।
तो उसी में अगर उत्तराखंड में अगर कोई एक लैंग्वेज हो जाए, क्योंकि यहाँ 3 लैंग्वेज है। वैसे भी झगड़ालू ज्यादा ना, लोग एक बोल मैं कुमाऊनी छ है को मैं जौन सारे छ जी। तबरा कोई मैं गढ़वाल छ तरे कोई तो चंद नहीं लगोणो, मैं थोकदार छौ, मैं सजवान छ। सच बोलता अभिमान में आज हम सब खत्म हुई। हाँ, समाज में कोई जातिवाद में बंटियों, कोई क्षेत्रवाद में बंटियों, कोई की चीज में जब तक हम लोग एक नहीं वाला तब तक गवर्नमेंट सपोर्ट कर ले यार। सही बात। अरे भैया ठीक है, कुमाऊनी गीत चल तो चल दिया ना, अच्छी बात क्या। हमारा उत्तराखंड से तो छह जोन सारे चल तो चल दिया हो ना, जी। कोई कुछ कन तो कन दिया हो ना। अगर कोई समाज का खातिर अच्छू काम करूँ तो तेरे टांग के लिए खींचना आप हुए थे, बल्कि वे को मनोबल बढ़ाओ, हुए थे धक्का दिया हो, पुशअप करा हुए थे कि चलो यार आगाड़ी बढ़ाओ हुए थे, इन्हें के पैसे खींचने की कोशिश न करे। बिल्कुल। तो आपने इतना लंबा अच्छा खासा करियर रहा है आपका, अच्छे सुपर हिट रहे हैं, देश विदेश में उत्तराखंड की जो संगीत है उसको पहुंचाया है जी। उत्तराखंड की सरकार ने आपको कभी कोई रिवॉर्ड दिया है या कोई सम्मान आपकी तरफ से कुछ? नहीं, सरकार की तरफ से मुझे कभी रिवॉर्ड ऐसे मिला नहीं। हो सकता मैं मतलब होंगे नहीं अभी शायद उस काबिल। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आजकल पब्लिक मेरे लिए देखो, आदरणीय नेगी जी, नरेंद्र नेगी जी कितने समय से काम कर रहे हैं लगभग, तो सरकार की तरफ से उनको भी पद्म भूषण मिलना चाहिए था। सही बात है। पद्मश्री तो नहीं मिला, तो कोई नेगी जी का कहना है ठीक है, मेरी ऑडियंस से मेरे लिए सब कुछ, तो वैसे मैं भी बोलता हूँ। तो जो हमारे गढ़ रतन जी हैं, जो नेगी जी हैं, उनको ही नहीं मिला तो मैं क्या सोच सकता हूँ फिर। सही बात है। अगर भविष्य में आप, क्योंकि आजकल पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में कभी किसी ने बोला है कि चल आप यहाँ लड़ लो, प्रधान लड़ लो, क्योंकि आपकी पॉपुलरिटी है, आप क्षेत्र पंचायत लड़ लो, जिला पंचायत लड़ लो? ठीक है सर, मेरा कोई योगदान वैसे राजनीति में है नहीं। मैं तो गाने अच्छे सुना सकता हूँ लोगों को, ये लोगों से अच्छी बातें कर सकता हूँ। अगर जिस दिन मेरा मन होगा राजनीति में तो मैं पहले गाँव जाऊँगा, अपने गाँव से राजनीति करूँगा, लोगों के काम करूँगा, लोगों के काम आऊँगा, जो उसकी चीज़ें बारीकी सीखनी पड़ेगी, तब मैं राजनीति में जाऊँगा। लोग तो खैर चने की झाड़ में उसी चढ़ाते हैं। आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आपके साथ के जो भी सिंगर हैं उस टाइम के, उनके गाने आते रहते हैं अलग अलग प्रोडक्शन से, अलग अलग कंपनी से। तो आपके बहुत कम आते हैं, साल भर में 1 या 2 गाने आते हैं। तो आप? मैं साल भर में 2-3 ही गाने करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। क्वांटिटी अच्छी? हाँ, क्वांटिटी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार अच्छा रही है, ज़्यादा बढ़िया। गाने तो बहुत लिखे हुए हैं, पड़े हुए हैं कई गाने, पर मैं सोचता हूँ यार सही टाइम पे सही चीज़, सही सिचुएशन, क्या चीज़ कहीं बार बार वही चीज़ पर उससे नहीं जा रही, कहीं घुमा घुमा के। सही बात है। कई बार मतलब ऐसा हुआ कि बजट ना मिल पाया हो, इसलिए आपने रिजेक्ट? हाँ, बजट का इशू भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं आज तक बजट का भी। तो बजट तो क्या बोलूँ, बजट तो यहाँ हमारी लैंग्वेज, हमारी इंडस्ट्री है ही बहुत छोटी है, तो जब तक यहाँ गाने चलेंगे, लोग सुनेंगे नहीं ढंग से कम लोग भोजपुरी में देखो जरा 200 करोड़ 400 करोड़ ऐसे जाते हैं व्यूज़ लगभग, है ना। पंजाबी को भी ऐसी है, यहाँ एक ही गाना गया है, वो अभी 300 मिलियन गया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो एक गाने से नहीं होगा ना। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अगर बजट हमें लेना है, ठीक ठाक बजट लेना, तो हमें पहले सुनना पड़ेगा, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, लोगों से बोलना पड़ेगा सुनो। अभी हाल ही में एक वर्कशॉप हुई थी उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कि उत्तराखंड में फिल्म पुरस्कार होंगे और फिल्म सिटी ऐसा कुछ बनेगा, तो क्या सिंगरों के लिए भी कुछ होना चाहिए ऐसे कि उनको भी? नहीं, फिल्म सिटी मिलेगी तो सिंगरों को मिलेगा ना, फिर सिंगरों को गाने मिलेंगे, काम मिलेगा। बहुत सारे हैं, मतलब ये है कि जो कोरस गाते हैं, कोरस करने वाले को काम मिलेगा, और फिल्में बनेगी तो ऑब्वियसली हमें काम जरूर मिलेगा। ये तो है। तो अगर आपसे पूछा जाए आप सिंगर न होते तो अभी क्या कर रहे होते आप? करता कुछ बिजनेस वगैरह करता, कुछ ना कुछ। हाँ, बड़े होते हैं। आपकी एक बात अच्छी लगी, क्योंकि जब आप स्क्रीन पर आते हो तो आपके एक्सप्रेशन बहुत अलग दिखते हैं, क्योंकि आप आंखों से भी बोलते हो, आपका स्माइल भी बोलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने कभी सोचा कि भाई इस हीरो को हटा दो ऑन सेट पे और मैं बनता हूँ? ना, ऐसा मैं कभी किसी का, मैं तो बल्कि चाहता मैं ना हूँ। वो तो फैमिली, मेरी वाइफ ये लगी रहती है, नहीं आपको आना चाहिए। मैं तो बल्कि मना करता हूँ, मुझे अच्छे लगते वैसे एक्टिंग ज़्यादा ना। मेरा तो शौक सिर्फ गाने तक है, मैं गाना ही गाऊँ ज़्यादा बेटर। अगर आकांक्षा के बारे में आपको पूछा जाए तो इनका कुछ फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, या फेवरेट फिल्म कौन सी है, फेवरेट खाना कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए, यही सवाल हम मैं कुछ पता नहीं, मैं जो बना के दे दूँ वो ठीक है, वो खा लेती है। इनका वो जो बना के ले देती मैं खा लेता हूँ। आप खुद भी बनाते हैं? हाँ यार, गढ़वाल हम सबून यार, हम लाकड़ा काटी, घास ले आई, भैंस पानी पिजाई, खानू बनाई, सब कुछ करे हम। क्या खास बनाते हैं आप? इंडियन खानू जो भी, इंडियन करी। हाँ, दाल बने जाओ, भात बने जाओ, सब्जी बने जाओ जी, रोटी बने जाओ, जो मर्जी। तो मतलब जी बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। मैं आपसे आज की डेट में पूछना चाहूँगा कि अगर आज की डेट में पूछा जाए आपको, उत्तराखंड का जो भविष्य का सुपरस्टार है, क्योंकि आप तो बन चुके हो ऑलरेडी, है ना, आपने लंबा करियर कर लिया, कोई ऐसा जो सिंगर आज की डेट में हो जो 20-25 साल, 30 साल, 50 साल इस इंडस्ट्री में रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, कौन सा होगा वो?
सारे अच्छे हैं वैसे, जितने भी गाने वाले हैं लड़के। हम्म, अब ये है बशर्ते उनके अंदर पेशेंस कितना है। हम्म, वो तो मैं उनको क्या, मैं अपनी अब मतलब इस चीज़ की गारंटी तो मैं अपनी नहीं दे सकता हूँ कल क्या होने वाला है। नहीं, क्योंकि आपने तो एक लंबा करियर ले लिया। आप हाँ नहीं आगे पर हो फिर भी सर सकते मैं कह रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि यहाँ ये मैं कह रहा हूँ एक चीज़ यहाँ है, ये है उत्तराखंड में कि हमें चाहे हम कितना भी बड़ा हिट दे दें, हम्म, उसके बाद शुरुआत हमें फिर जीरो से करनी होती है। सही बात है। हर एक गीत के साथ नया चैलेंज। हर नए चैलेंज हर दिन, चाहे वो कितना बड़ा स्टार हो, क्योंकि लोग जो किया सो किया, जी, पर नया क्या है, ये भी है। तो कल आप, जो बीत गया सो बीत गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी प्रायोरिटी कौन से सॉन्ग होते हैं कि मुझे इस टाइप के गाने लिखने हैं, या आप ऑडियंस की चॉइस से लिखते हैं गाने? नहीं, दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी, हमें ऑडियंस की चॉइस भी देखनी पड़ेगी और समाज में क्या चीज़ चल रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, वो चीज़ भी गानी पड़ेगी, दोनों को बैलेंस करके। मार्केट के हिसाब से। हाँ, बैलेंस से करके अगर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी पब्लिक बताती है। आजकल कोई ऐसा हाल ही में कोई गाना रिलीज हुआ हो जो आपको बहुत पसंद आया हो, किसी सिंगर को आपने उसको मैसेज किया हो या उनको बताया हो कि भाई तूने बहुत अच्छा गाया है, ऐसा हुआ है? गाने सारे सुनता हूँ मैं, सारे देखता हूँ हाँ, लगभग यूट्यूब में, जितने हमारे गढ़वाली भाई हैं, जितने भी कुमाऊनी हैं या जौन सारी जो भी हो, पूरा उत्तराखंडी, जो मुझे लगता है यार गाना अच्छा तो सुन लेता हूँ मैं गाना, ऐसा नहीं सारे गाने सुनता हूँ मैं घर में। जी। आपका एक गाना है बहुत सारा, उसका रिक्रिएट भी हुआ था वो गाना, जी सर। दगड़ी विदेश ले जाएगा। हाँ वो गाना बहुत पसंद आता है लोगों को। आज भी अगर उस गाने को सुनते हैं तो उसमें कमेंट लोग लिख रहे होता है कि भाई 2025 में कौन कौन देख रहा है, ऐसा कुछ कमेंट हाँ, आता है हाँ, यूट्यूब पे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, बिल्कुल। 2025 में कौन देख रहा है आज की डेट में। तो मैं चाहूँगा कि हम लगभग सारी बातें कर ही चुके हैं, बहुत जी। सारी बातें हो गई हैं, तो उसकी अगर कुछ लाइनें हो जाएं और हम अपने दर्शकों से भी विदा लेंगे फिर उसके बाद। पहली पहली प्यारी मैं भी देश जानू, कन कहली जान तू नी कोई ठिकाणू, टक लगे तू सुण्याल, बात मेरी तू मण्याल, मेरो लुवख विदेश प्यारी, मन रालू तेरा पास, सात समुदर पार च नौकरी, यख दिन वख पड़ी रात, यख दिन वक पड़ी रात। ये बहुत ही, अगर आपको इसके आगे की लाइन याद हो तो आप भी गा सकते हैं। तुम दीने कनके के रालो में सची, बिसरी न जइया परदेस माँ कखे, मन मेरो झुराणो चा, सरेल खुदेणो चा, होठों में से ढील, कानों में झुमका, मुंड में गजरा सजे द्या, मैं तेरी ये स्वामी अखुली ना छोड़ा, दगड़ी विदेश लीजे द्या, दगड़ी विदेश लीजे द्या। एक और गाना था आपका जो बहुत चलता है, कश्मीर घाटी में ड्यूटी लगी, हाँ। है ना? अगर आप इसकी कुछ सुना दें क्योंकि हम इसके बाद एंडिंग की तरफ हैं। कश्मीर घाटी में ड्यूटी लगी। फौजी भाइयों का वास्तविक गीत। बिल्कुल। और ये गीत कश्मीर में हम गए थे जब, तो उस टाइम पे देखा हमने वहाँ पर, मतलब वहाँ पर लोग पत्थरबाजी बहुत करते थे, कश्मीर को एक अलग हिस्सा मानते थे। बिल्कुल। तो वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी फौजी भाई की, और वहाँ अपनी अर्धांगिनी को बोला वहाँ से, कश्मीर घाटियों में ड्यूटी लगी जा, तोए बिना जी कुड़ी भारी खुदी जा, घुटी घुटी एक औंदू माल, रात दिन में तेरू ही ख्याल, तेरू ही ख्याल, तेरू ही ख्याल। अंतर है इसकी। बिल्कुल। है का बुझोड़ू होंदूच सांगू, पर बोल मनते कन क्वे समझो, मन क्यों मबीयक मन ख्यात नीच, अपड़ी विपदा कन के बताऊं,
दिन रात याख हो दिन गेल्या खूने वली जिंदगी धैर्यच हात मा त्वे बिना ऐसा ही गाना कुछ आपका भी था कि भैंसी ब्याई चाहे खीर खलोला, हाँ। है ना? क्योंकि वो गाना मामा जी के साथ हरिभजन हाँ, पवार जी के साथ मेरे को बहुत पसंद आता है वो गाना, क्योंकि एक वाइफ कहती है अपने हस्बैंड को कि मतलब जब तुम छुट्टी आओगे तो ऐसा कुछ है। आपसे ही जानना चाहूँगा क्योंकि उसकी कुछ लाइनें हो जाए उसके बाद हम विदा लेते हैं। कब एला घर स्वामी खुद लगी चा खीर खललु स्वामी भैंसी ब्याई चा। कब एला घर स्वामी खुद लगी चा खीर खललु स्वामी भैंसी ब्याई चा। बनी बनी कसुपी न्यारा तू कांदा मेरो सरेल स्वामी तुम पर लग्यूं चा। बनी बनी कसुपी न्यारा तू कांदा मेरो सरेल स्वामी तुम पर लग्यूं चा। कब एला माजी बाबा नी तो बुनी चा खीर खललु स्वामी भैंसी ब्याई चा। कब एला घर स्वामी खुद लगी चा खीर खललु स्वामी भैंसी ब्याई चा। बहुत सुंदर। अगर इस गाने को अगर खाली सुनते सुनते कोई दिमाग में अगर वो करे ना तो बहुत ही अच्छा वीडियो हो सकता है कि भाई घर मम्मी वो बोल रही है कि वाइफ बोल रही है कि नीतू भी बोल रही है कि पापा घर कब आएंगे, है ना? खीर भी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारा मतलब हमारे दर्शकों ने आपको इतना प्यार दिया, तो अब हमारे दर्शकों के लिए कुछ या आपके जो भी दर्शक है जितना पसंद करते हैं आप भी बता दीजिए। सभी सुनदारों सभी देखदार होते हैं जी, मैं एक बार प्रणाम कर दूं और आप सभी से यही अपेक्षा है कि आप भविष्य में मेरे गीत हैं इन्हें सुनते रहो, मैं तो इन्हें देखते रहो जी, और आपको प्यार स्नेह आशीर्वाद सदा चेंदू। और दर्शकों से खास गुजारिश है कि अच्छा गीत होते हैं खूब सपोर्ट करूँ, अपना चेह तो कलाकार होता है और अपनी भाषा का खातिर अपनी संस्कृति का वास्ता हमारी संस्कृति बची रहो और आपको योगदान सदा बनी रहो, यही कामना यही प्रार्थना करता हूँ। जी। रमोली जी, अगर ये इसी में एक बात पूछी जाए कि आने वाले दिनों में आप क्या लाने वाले हैं, जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे उनको बता दीजिए कि आप कुछ टाइम आने वाले टाइम में क्या लाने वाले हैं। राकेश भाई, एक मेरे गीत 2-3 गाने आने वाले हैं और एक टाइटल जो कुछ देशवाली मैडम। देशवाली मैडम से मेरे को एक याद आया, एक गाना है आपका अलका छोरी। हाँ, वो जो आपका जो ट्रैक है आप जैसे गाने गाते उससे बहुत अलग था वो। हाँ अलका तो मैं छोरी जानना चाहूंगा कि क्या था वो अलका नहीं, छोरी। पर ये अलका छोरी तो ऐसा कि वो तो फास्ट गाना हो गया ना, मतलब वेस्टर्न। फास्ट भी था, इसमें इंग्लिश भी थी, हाँ, बहुत सारी चीजें। आपने अंग्रेजों को भी नचा दिया वो ऐसा है ना कि लड़का अंग्रेज भी थे इसमें, अंग्रेज वो भी ऐसा थे था उसमें, है ना? कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमी को बोल रहा है पूरी हाँ, कि पहली नजर में तुए देखी क हक दक सी रह क्यों, पहली नजर में तुए देखी क हक दक सी रह क्यों, त्यार सजीला रूप देखी मन ही मन में खोए क्यों, देखी तेरी स्वाणी मुकुड़ी धक दड़ की मेरी जिकुड़ी। Give me a हाँ, chance। ऐसी कुछ क्या है वो, धक दड़ की मेरी जिकुड़ी डोंट ब्रेक माय हार्ट सेट अप, ऐसा है। हाँ, ऐसे फिर लड़की बोल सेट अप हल्का छू, थोड़ा एक फ्लेवर देने की कोशिश किया हमने हाँ, कि वो कहते मेरे दिल को मत तोड़ना, और वो कहते सेट अप नहीं, मुझे पसंद आ जाती तो उसकी तारीफ करता हो ना कि ऐसे है वैसे। हाँ, तो आपने मतलब उस टाइम पे भी, आजकल की डेट में आपने देखा होगा कि कई सारे जो विदेशी लोग हैं वो भी हमारे पहाड़ी गानों पे नाच रहे हैं, आपने तब नचा दिया था उनको। हाँ तब बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे मेरा एक नया गाना वाला देशवाली मैडम, उसमें क्या है कि वो लड़की प्रदेश की है, बाहर पंजाब या दिल्ली कुछ भी समझ लो, ये कल्पना, तो वो अपने गांव घुमाना चाह रहा उसे। अच्छा, तो ये उस पे आधारित है पूरा गाना, मतलब मेरे पूरे क्षेत्र का विवरण है। अच्छा, बासर का, हाँ, केमर केमर का। हाँ, तो आप अगर हाँ आपकी केमर की बात की जाए, आपका एक गाना था उसी पे बासरिया बो,
केमर बासर अलग अलग है वो, हाँ दोनों पट्टियाँ है ना, अलग दोनों पट्टियाँ अलग अलग हैं। तो अगर वो हो जाए बौ बासरिया तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद हम समाप्ति की तरफ चलेंगे। बामणा की बल बामणा की पोथी बांसुरिया बोदना रे झम झम्बल बामणा की बल बामणा की पोथी बांसुरिया बोदना रे झम झम्बल सैनी साड़ी की सैनी साड़ी की लंबी लगाणू धोती बांसुरिया बोदना रे झम झम्बल लंबी लाणू बे लंबी लगाणू धोती बांसुरिया बोदना रे झम रांध्या इत बल रांदाल ठेल की बांसुरिया बोदना रे झम झम्बल रांध्या इत बल रांदाल ठेल की बांसुरिया बोदना रे झम झम्बल छोरों बीच हाँ छोरों बीच लेंदिया पुड़ी सेल्फी बांसुरिया बोदना रे झम झम्बल नीलेणु भौकन सेल्फी बांसुरिया बोदना रे झम। तो बहुत सुंदर ये गीत भी था। और इस पॉडकास्ट में हमने जितने गीत हो सकते थे, जितने याद आए, जितने हमारे लिस्ट में थे, तो बहुत सारे गाने, क्योंकि सारे गीत तो नहीं गवा सकते, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ एक पॉडकास्ट की या किसी भी इंटरव्यू की एक सीमाएं होती हैं, क्योंकि सारे गाने नहीं गा सकते। अगर सरगम अगर कुछ अपने दर्शकों को गाना, क्योंकि आप भी एक उसमें आगे हो, आप भी, आपका भी नाम अब लिस्ट में है, जो आगे भविष्य में भी गाने वाली होंगी, आपका भी एक प्लेलिस्ट बन गई है सरगम रमोला के नाम से। तो आपने जो आपके व्यूअर है उनको क्या संदेश देंगे? आप हमारे गाने सुनना, मम्मी पापा मेरे, और अब ये भी गाने वाला है बिना ट्रोल करे। बिल्कुल। अक्षत, अब आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने जो दोस्त हैं, चलो आपके तो अभी दर्शक नहीं बने हैं, आपके दोस्त हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको क्या बोलोगे आप? आपका फेवरेट दोस्त कौन सा? आपका क्या बोलते हो उसको, बेस्ट फ्रेंड कौन है? रितेश। तो रितेश के लिए आप अगर मैसेज कुछ देना चाहें तो क्या बोलेंगे? रितेश ये वीडियो देखना और गाने मम्मी पापा और दीदी के गाने भी सुन। बिल्कुल। रितेश, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने सब दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजना, है ना। तब मैम आपके पास आते हैं कि आपका भी इनके साथ साथ हर कदम पे सुख दुख हर चीज़ होती है, क्योंकि जीवन ही है, संघर्ष का जीवन है जी। आपकी बहुत सारी भागीदारी है, आपके कहीं ना कहीं आपके साथ से ही उनका भी करियर जो है वो आगे बढ़ता रहा। तो आप हमारे दर्शकों को या अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि साहब आकांक्षा की जोड़ी को जैसे आप सदा से ही पसंद करते आ रहे हैं, उसी तरह से आप आगे भी प्यार दीजिएगा। और साहब आकांक्षा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हिली न्यूज़ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जी, जो कि आप समय समय पर अपने उत्तराखंड की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूरी फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका एक अहम योगदान रहा है हमारे उत्तराखंड के संगीत को बचाने में, उसको बढ़ाने में, उसके साथ साथ नई पीढ़ी तक उसको पहुंचाने में। तो आप सब बधाई के पात्र हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। मैंने पहले बोली टाइम पर आप दर्शकों के बीच में निरंतर, बिल्कुल, और टाइम पर आप हर कलाकार से रूबरू करूँगा, तो ये वास्ता भी आप भी बधाई का पात्र छन। धन्यवाद। और अपने कल्चर का वास्ता, अपनी संस्कृति का वास्ता आप काम करना छन, तो भगवान आपते हैं धन्यवाद। सब चीज़ से नवाजू जो आपकी इच्छा हो। जी, और हिली न्यूज़ गढ़वाल टॉप नंबर 1 चैनल बनो, उन तो चाहिए खैर, पर हम चाहते कि और भी अच्छे ग्रो करूँ। तो यही भविष्य में आपको शुभकामनाएं दें दो, बहुत बहुत बधाई दें दो, और बहुत बहुत शुभकामना। जी, तो धन्यवाद रमोला पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी ये दर्शक ये वीडियो थे यक तक देखना है, आप सबू सी गुजारिश है कि ये वीडियो थे जरूर शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास है। हम बहुत सारा गीत साहब सिंह रमोला जी का, आकांक्षा रमोला जी का और सरगम का आपसे सुने, क्योंकि बहुत सारा गीत आपका पसंदीदा भी रहे वाला, बहुत सारा गीत रहे वाला जो हम गवे नहीं पाए हैं, जो हम जो की बात नहीं वे थे, हम माफ़ी चाहना। और दर्शकों से एक बात और राकेश भाई जी, अगर हमारा मुख वीडियो कोई गलत शब्द निकली, भले शब्द गलत हो सकता, पर हमारा भाव गलत नहीं थे। बिल्कुल सही है। तो आपसे निवेदन छे, अनुरोध छे कि अगर कहते हैं दिल पर लागू, तो आप कोई बात एक में खत्म कर दे, अपना छोटा भाई समझते हैं जी, या बड़े भाई समझते हैं, जो भी आप मान रहा। जी, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, और अपना प्यार हमेशा जितना भी, चाहे ट्रोलर हो, क्योंकि ट्रोलर बोलता भी हम भी चाहे चन बिल्कुल, कि, पर ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और मन छूट न करें, जी,
और बस यही कामना करता हूँ कि आपको प्यार जो प्यार नहीं भी करता ये जरूर हमसे प्यार करे यार। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने ये वीडियो यहाँ तक देखा और ये पॉडकास्ट देखा, क्योंकि आज हमारे साथ थी उत्तराखंड की ऐसी एक फैमिली जिसका पूरा एक मेंबर हमारे उत्तराखंड संगीत से जुड़ा हुआ है। आने वाले जो सदस्य हैं, अक्षत रमोला का भी डेब्यू होने वाला है। सरगम रमोला पहले 1-2 गीत गा चुके हैं और साहब सिंह रमोला और आकांक्षा रमोला तो लंबे समय से उत्तराखंड के संगीत को सजा रहे हैं। कई सारे गीत ऐसे रहे होंगे जिनके बारे में हम बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे पॉडकास्ट को पसंद करते रहिए। आप हमारे पॉडकास्ट को ऐसे ही देखते रहिए। आने वाले समय में भी और भी कलाकारों से आपका परिचय कराएंगे, आपकी बात उन तक पहुँचाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हिली न्यूज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।